सो हे गाइस, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे। एंड इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लेना। एंड अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, ठीक है ना, आपको ट्रेडिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं और मेरी वीडियो से आप ट्रेडिंग को सीखना चाह रहे हैं, तो मेरी फर्स्ट वीडियो देख लेना जो कि पार्ट 1 है। एंड मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगा मैं वीडियो का लिंक। तो पहले उस वीडियो को जाकर देख लेना, देन उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं अपने सेटअप के ऊपर बात करूँगा कि मैं कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ। एंड मेरा टारगेट कितने पिप्स का रखता हूँ, एसएल वगैरह कितना होता है, एंड मेरा सेटअप कैसा है, मैं एंट्री कब लेता हूँ और कंफर्मेशन वगैरह क्या रहता है। तो मैं इस वीडियो के अंदर मैं अपने सेटअप के ऊपर बात करने वाला हूँ, ठीक है ना। एंड तो इसलिए मेरी डे 1 वाली वीडियो देख लेना ताकि उसके अंदर आप लोग को मालूम चल जाए ब्रोकर वगैरह के बारे में और थोड़ा सा साइकोलॉजी वगैरह के बारे में, स्टार्टिंग करना है कैसे करना है, सब कुछ उसके अंदर मैंने बताया है। एंड बहुत कुछ तो नहीं बताया, बट हाँ, आपको एक अच्छी खासी नॉलेज उसमें हो जाएंगी और इस वीडियो के अंदर आपको सेटअप के बारे में मालूम चल जाएगा, जिससे आप अपना स्ट्रेटजी इस स्ट्रेटजी को अपना बैक टेस्ट करके और इस स्ट्रेटजी पे ट्रेड ले सकते हैं अगर आपको ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल दिखती है तो। ठीक है, मेरा काम है बताना, बाकी आपके ऊपर है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ठोक दो। एंड इस वीडियो के अंदर जितना कमेंट हो सकता है आप लोग फटाफट कमेंट कर देना इस वीडियो को देखने के बाद। एंड अच्छा कमेंट, पूरा कमेंट जो भी आपको समझ में आए कर देना, ताकि मुझे मालूम चले कि हाँ आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं और कुछ बताऊँ आपको अपनी स्ट्रेटजी के बारे में या फिर ट्रेडिंग के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना भाई। मैं आने वाले और दिनों में और वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है ना। आप लोग जो कमेंट करोगे उसी के हिसाब से भी मैं वीडियो लाऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका। सबसे पहले देखो, इस वीडियो को जो मैं बता रहा हूँ अपने सेटअप के बारे में, इसके अंदर मैं मेनली 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। बट स्टार्टिंग में आपको 5 मिनट का यूज़ नहीं करना है, आपको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे करना है ट्रेड, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको 2 इंडिकेटर का यूज़ करना है। सबसे पहले एक इंडिकेटर का नाम है हमारा सेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं मार्केट एफएक्स सेशन। आप डालोगे सर्च बार में तो आ जाएगा, ये वाला सेशन है। एंड इस सेशन की मैं सेटिंग दिखा देता हूँ, सेटिंग आप लोग देख लो। एंड मैं ऊपर से लेके पूरा नीचे तक दिखा देता हूँ, आप लोग ये सेशन वाइज अपना सब कुछ सेट कर लेना। तो यहाँ पे ठीक है, मैंने दिखा दिया। एंड ये सेशन है मतलब लंदन सेशन, एशियन सेशन, क्योंकि गोल्ड के अंदर, फॉरेक्स के अंदर ये एक सेशन होता है। एंड एशियन सुबह का टाइम का होता है, लंदन जो होता है वो दोपहर का टाइम होता है, एंड न्यूयॉर्क जो होता है वो शाम का टाइम होता है, और लंदन क्लोज जो है वो रात का टाइम होता है, ठीक है। एंड इन सभी सेशन के टाइम मार्केट में ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, स्पेशली न्यूयॉर्क सेशन में और लंदन सेशन में मार्केट के अंदर ज़्यादा मोमेंट होता है। सुबह के टाइम एशियन सेशन में इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं रहता है, मतलब उस टाइम मार्केट अपना मतलब जो स्ट्रक्चर है वो बिल्ड करता है। उसके बाद दोपहर से मार्केट के अंदर फिर मूवमेंट आना स्टार्ट करता है। ज़्यादा अच्छा खासा मूवमेंट जो है हमें न्यूयॉर्क सेशन में देखने को मिलता है, जिसके अंदर ज़्यादा बड़े बड़े मूव कैप्चर किए जाते हैं। और उस टाइम क्या होता है कि न्यूज़ भी आती रहती है 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे के आसपास यूएसडी की और भी सारी करेंसी पेयर की ज़्यादा न्यूज़ें आती रहती है। तो इसलिए न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है गोल्ड के अंदर, मैं बता रहा हूँ। बाकी मैं और पेयर में ट्रेड नहीं करता हूँ, बहुत ही रेयरली करता हूँ, तो इसलिए मैं बाकी का तो नहीं बता सकता। बट हाँ, गोल्ड में सबसे ज़्यादा न्यूयॉर्क में ही मोमेंटम आ रहा है। एंड अभी लास्ट कुछ दिनों में सारे सेशन में मोमेंटम आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गया है मार्केट पहले से। पहले क्या था, सिर्फ 100-200 पिप में ही लोग खुश हो जाते थे, बट अभी क्या है कि भाई 100-200 पिप कुछ नहीं रहता है, ठीक है ना। फिलहाल अभी मार्केट ठीक हो गया है, अभी लास्ट 2-4 दिन में मार्केट ठीक हो गया है। पहले से तो ना ठीक नहीं है, बट हाँ ठीक है भाई। जिस हिसाब से मार्केट के अंदर मोमेंटम ज़्यादा चल रहा था, एक एक कैंडल 300-400 पिप की बन रही थी, उस हिसाब से मार्केट अभी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। एक कैंडल 1 मिनट की 30 पिप, 20 पिप, 10 पिप ऐसे बन रही है, जो कि एक नॉर्मल कैंडल के हिसाब से बन रही है। तो एक दूसरा कैंडल जो हमारा इंडिकेटर है वो है लुक्स एल्गो का मार्केट एक्सट्रैक्चर विथ इंड्यूसमेंट एंड स्वीप। इसकी सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड इसकी सेटिंग में कुछ छेड़छाड़ नहीं है, तो जैसा आप लोग का रहेगा वैसे ही कर देना, नॉर्मल है। इस सेटिंग में कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है ना। अब मैं आपको
इन दोनों इंडिकेटर को मैं लगा देता हूँ एंड सबसे पहले मैं टाइम फ्रेम इनको बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये मैं छोटे टाइम फ्रेम पे यूज़ करता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम के लिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखो, सबसे पहले हम मार्केट का बोस, चोच, हायर हाई, हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई, ये क्या होता है सबसे पहले इसको समझना। एंड मैं अपने टेलीग्राम पे इस हाई, लो, एमएसएस और बोस, ये सब क्या होता है, इसके ऊपर मैं एक पीडीएफ है जो कि मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है ना। तो टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। तो पीडीएफ से आप सीख सकते हो एंड हाई और लो मार्क करना जान सकते हो। देखो, इस वीडियो को थोड़ा लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं थोड़ा बताऊंगा तो आपको थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए फ्री होगा तो ही देखना। देखो, जैसे मार्केट एक है, मार्केट ने सबसे पहले ऊपर गई है, देन उसके बाद मार्केट नीचे आती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट नीचे आती है, मार्केट ऊपर जाती है। मार्केट इसी तरह मूव करती है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो, सेम इसी तरह मार्केट मूव कर रही है। ये लो है, मार्केट ने हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया, फिर लो लगाया। तो कुछ इस तरह से मार्केट अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करते हुए जा रही है। ये देखो, मार्केट का ये स्ट्रक्चर है, ये 1 आवर का मार्केट का जो है स्ट्रक्चर है। अभी इसके अंदर हमें एक यहाँ पे दिखता है, जो ये हो जाता है मार्केट के अंदर बोस। ये जो एक हाई है, ठीक है, एक हाई है। जब भी मार्केट एक पुल बैक लेता है, एक लो लगाता है, और इस हाई को जब मार्केट क्रॉस कर देता है, यानी कि इसके ऊपर एक बॉडी क्लोजिंग दे देता है, तो ये जो हाई होता है ये बॉस बन जाता है। ये मार्केट अब ऊपर गया है, अब ये मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने इस हाई के ऊपर बॉडी क्लोजिंग दे दी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग दे दी, तो ये हो गया बॉस, ठीक है, ये बॉस हो गया। तो इसी तरह ये हमारा फिर से एक बार बॉस हो गया, ये हमारा बॉस हो गया। अब हमारा लो कौन सा है, हमारा ये लो हो गया है और ये हाई है। मार्केट ने यहाँ से पुल बैक लिया, मार्केट ने अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता तो ये चोच हो जाता, यानी कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो अब सेलिंग साइड के लिए शिफ्ट हो चुका है। बट मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, तो इसका मतलब अभी भी हम बुलिश में, यानी कि हमारा जो मार्केट का जो बायर्स होता है, यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बाइंग साइड में ही है। देन मार्केट दोबारा इस लेवल पे आई, इस लेवल को स्वीप कर दिया है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोग को, यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने इस लेवल को स्वीप किया है, ठीक है ना। इस हाई के ऊपर मार्केट गई, इस हाई की ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप किया, उसके बाद देन सेलिंग हो गई, फॉल हो गया। एंड फिलहाल अभी मार्केट हमारी यहाँ पे, जैसे ये मार्केट, अगर ये मार्केट इस लो के नीचे आ जाती है, तो यानी कि मार्केट का जो कैरेक्टर है वो सेलिंग साइड के लिए शिफ्ट हो चुका है, यानी कि मार्केट का ट्रेंड जो है सेलिंग साइड के लिए हो चुका है। बट अगर यही मार्केट ऊपर की तरफ जाती है और ये लेवल को ब्रेक करते हुए ऊपर क्लोजिंग देती है, तो इसका मतलब अभी भी हमारा ट्रेंड जो है बाइंग साइड में ही है और मार्केट हमारी बाइंग साइड ही जा रही है। ये होता है मार्केट का ट्रेंड फाइंड आउट करने का। वैसे ओवरऑल ट्रेंड देखोगे तो बाइंग ही है, ठीक है ना। हमें कब मालूम चलेगा कि अब हमारी मार्केट सेलिंग में आने वाली है? सेलिंग में तब आएगी जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा, तो हम फिर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। हम यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से सेल करेंगे। लोग जो और लोग करते हैं एफईजी से सेल करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ऑर्डर ब्लॉक से सेल करते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट ने सेलिंग साइड का एक एमएसएस कर दिया है, चोच कर दिया है। बहुत लोग चोच बोलते हैं, बहुत लोग एमएसएस बोलते हैं, तो वो हो चुका है। बट अभी मार्केट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। अभी मैं आपको सेम चीज़ सेलिंग का भी दिखा देता हूँ। मार्केट यहाँ पे बिल्कुल हाई था, ये हाई है बिल्कुल। मार्केट ने एक लो लगाया, फिर मार्केट ने पुल बैक लिया, हाई लगाया, फिर मार्केट ने लो लगाया, फिर मार्केट ने हाई लगाया, फिर मार्केट ने लो लगाया, फिर मार्केट ने हाई लगाया, ठीक है, फिर मार्केट ने लो लगाया, फिर मार्केट ने हाई लगाया, फिर मार्केट ने लो लगाया, उसके बाद फिर ये हाई, फिर ये लो, देन उसके बाद मार्केट ने ये हाई लगाया, उसके बाद फिर ये लो लगाया, फिर मार्केट ने ये हाई लगा दिया। अब यहाँ पे मैं इस ट्रेंड को मैं देखता हूँ, ठीक है, इधर मैं आ जाता हूँ। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले मार्केट ने ये हाई था, ये हमारा हाई था, ये हमारा लो है। अब इस लो के मार्केट जब नीचे आएगी तो हमारा मार्केट का सेलिंग साइड का चोच माना जाएगा, ठीक है। ये जो बीच में है, ये जो पुल बैक बना है, ये इंटरनल
ठीक है। ये इंटरनल हमारा यानी कि एक समझ लो लिक्विडिटी है, ठीक है। ये लेवल का एक लिक्विडिटी है, जहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं लोग कि लोग देखते हैं यार ये भी एक लो बन गया है, ये वैलिड लो है, तो ये मार्क कर लेते हैं बहुत लोग। ये इंटरनल है, इसको छोड़ो, हमारा लो ये है। हमको बस अपने हाई और लो को मार्क करना है। लो के नीचे मार्केट गया तो हमें सेलिंग में ही रहना है। ये हाई के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक हमारा कोई भी बॉस या फिर एमएसएस नहीं होगा। अगर मार्केट इसी में साइडवेज रहता है तो उस दिन हमें इग्नोर करना है, समझ लो। वो समझ लो इग्नोर करना है, जो भी यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा है वो इग्नोर करो। वो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेड देना है, देखना है और समझना है, ठीक है ना। ये मार्केट ने बोस किया, देन मार्केट का हमारा ये हाई हो गया, ये लो हो गया, मार्केट ने फिर से लो को ब्रेक किया, फिर से बोस हुआ, मार्केट ने फिर इस लो को ब्रेक किया। मुझे लगता है यहाँ पे लो ब्रेक नहीं किया था, एक मिनट देख लेते हैं। यस, ये लो ब्रेक नहीं किया, इस लो की लिक्विडिटी स्वीप किया। जैसा कि मैंने आपको बताया मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, तो हम इसको और आगे कर देंगे। जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती तब तक हमारा सेलिंग साइड का यहाँ पे सेटअप नहीं बन रहा है। मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप की, मार्केट ऊपर गई, फिर दोबारा नीचे आई, सेम चीज़, मार्केट फिर ऊपर गई, फिर नीचे दोबारा आई, एंड नीचे दोबारा आने के बाद इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही। मार्केट ने ऊपर चलेगी, ऊपर चलेगी। यहाँ पे एक इंटरनल छोटे टाइम फ्रेम का मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, बोस किया। ओके, छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट बोस किया। हमारा हाई क्या है, हमारा हाई ये है, एक हमारा हाई ये है जो कि एक बड़े टाइम फ्रेम का है। मार्केट ने इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया, हमारा मार्केट में क्या हो गया, बाइंग साइड का चोच हो चुका है। और मार्केट उसके बाद देख सकते हो कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर ही जा रही है, ठीक है। क्योंकि ये एक सिग्नल मिल गया हमको कि हमारा मार्केट जो है बाइंग साइड का हो चुका है। चाहे ये वाला मार्क कर सकते हो, ठीक है, ये भी लेवल है। एंड ये अगर तुम इसको भी मार्क करना चाहो तो मार्क कर सकते हो, ये भी एक बॉस ही मारा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक पुल बैक है। अगर मैं थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ये एक लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, मार्केट ऊपर गई है, मार्केट नीचे आई है। इस लेवल को, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप किया है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है। यहाँ से इन लोगों ने एंट्री बनाई होगी कुछ इस प्रकार से, और जो भी अपना टारगेट रखा होगा, इतना ऊपर तो नहीं रखेंगे, हाँ ये हाई तक टारगेट रख के एंट्री बना लेते हैं। इस मतलब ये और सारे लोगों ने करते हैं जिनका इस बेस पे कॉन्सेप्ट होता है लिक्विडिटी वगैरह। मैं आपको बस बता रहा हूँ ट्रेंड, आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि मार्केट अभी सेलिंग साइड में है या फिर बाइंग साइड में, हमारा ट्रेंड क्या है, मार्केट के अंदर हमारा बॉस हुआ है या फिर नहीं, क्योंकि यही अभी आपको आगे मालूम चलेगा। तो ये मैं जो ऑर्डर ब्लॉक बताया हूँ इसको इग्नोर करना, हमें ऑर्डर ब्लॉक से मतलब नहीं है। मार्केट में यहाँ पे एक सिग्नल दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने रियल कंटेंट पे, जो कि आपको इतना समझ में आ गया है कि मार्केट का हाई जब टूटता है तो बॉस बन जाता है बाइंग साइड के, लो को टूटता है तो सेलिंग साइड का बॉस बन जाता है, और हमें फिर सेलिंग साइड में हमें एंट्री करना है। इसको मैं डिलीट करता हूँ सबसे पहले, एक सेकंड, सबको डिलीट करना पड़ेगा यार, अब यार एक सेकंड, सब पहले एक तरफ से मैं डिलीट कर देता हूँ। तो गई मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूँगा आपको समझ में आए। बट अगर आपको कोई भी कहीं पे भी कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं फिर से उस चीज़ को समझा दूँगा, क्योंकि मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ एंड पहली बार मैं अपने सेटअप को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं भी शायद अच्छे से ना एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है ना। तो उम्मीद है एक बार और बनाऊंगा तो आप लोग धीरे धीरे समझ में आ जाओगे, क्योंकि मुझे भी इस सेटअप को समझने में काफ़ी टाइम लगा है। तो मुझे मालूम है आप लोग एक वीडियो में तो नहीं समझ पाओगे सेटअप को अच्छे से। अब यहाँ पे आ जाते हैं जो अब एक्चुअल जो मूव कैप्चर कहाँ से होगा, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे ये देखो, सॉरी मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मैं बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता नहीं हूँ, मुझे बड़ा टाइम फ्रेम समझ में ही नहीं आता है, ठीक है ना। आपको बड़े टाइम फ्रेम में ट्राई करना है ये चीज़, मैं छोटे टाइम फ्रेम बता रहा हूँ बट आपको ट्राई करना है बड़े टाइम फ्रेम पे। मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में भी दिखा दूंगा अभी वर्क कैसे करेगा बड़ा टाइम फ्रेम। सबसे पहले यहाँ पे हमको मार्किंग करनी है, ठीक है। अभी हमारा ट्रेंड फाइंड आउट करना है। फर्स्ट एक सेकेंड, हम आ जाते हैं पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देख लिया कि ये हमारा ट्रेंड था, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, बोस कर दिया, ठीक है। अब हमें मालूम है हमारा जो भी ट्रेंड रहेगा वो बाइंग साइड में रहेगा। जैसे ही मार्केट बोस करती तो हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा एक ये TGL लेवल, जैसे ही बोस करता है, ये बोस वाली जो वीक होती है ना प्रीवियस,
ये जो बोस के विक है ना, इस विक को टैप कर, विक को प्लस 1% बॉडी जो कैंडल बनी है, जो इतनी बड़ी कैंडल है ये वाली, ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल है या फिर ये ब्लैक कैंडल है, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल सबसे ऊपर है, तो ये ग्रीन कैंडल की विक मार्क करनी है हमें और थोड़ा सा बॉडी भी मार्क करनी है। इसको एक्सटेंड कर देना है, इसको क्या कर देना है, एक्सटेंड कर देना है। मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, एक सेकेंड, मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, एक बोस दिया, यानी कि एक चोच किया, एमएसएस किया, बाइंग साइड का सिग्नल दिया कि हाँ हम अब बाइंग साइड के लिए कर चुके हैं अपना मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट, बोस एमएसएस, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, बोस या फिर एमएसएस लिख देता हूँ क्योंकि ये फर्स्ट है। उसके बाद फिर और मैं यहाँ पे इसको सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो चुका है, ठीक है ना, ये हमारा हो चुका है एमएसएस। अब मार्केट इस लेवल पे जब आएगी, यानी कि रीटेस्ट जिसको बोलते हैं, मार्केट ने यहाँ से ऊपर गई, अब हमारा मार्केट जब भी इस लेवल पे आएगी तो हमें यहाँ से बाइंग प्लान करना है, ठीक है। और क्या करना है, बाइंग प्लान, क्योंकि ये हमारा एक लेवल है। और दूसरा लेवल हमारा निकलता है ये स्ट्रीम का, जिसको बोलते हैं डबल बॉटम। ये भी हमारा टीजीएल लेवल 2, इसको टीजीएल लेवल 2 बोलते हैं और डबल बॉटम भी बोलते हैं। और ये हमारा ए प्लस सेटअप होता है। ये टीजीएल लेवल 1 होता है, ये टीजीएल लेवल 2 होता है। ये लेवल जो है हाई प्रोबेबिलिटी होता है, ये थोड़ा सा इससे लो प्रोबेबिलिटी होता है, बट ये भी लेवल प्ले होते हैं, ये भी लेवल प्ले होते हैं। दोनों लेवल पे आपको ट्राई करना है। किसी भी लेवल पे आपको मार्केट मिलती है, आपको एंट्री करना है। इस लेवल पे अगर फेल हो जाता है तो मार्केट को इस लेवल पे ट्राई करना है। अगर मार्केट इस, मान लेते फॉर एग्जांपल ये मार्केट आई, इसको टाइप करा, ऊपर निकल गई, अगर इसको ब्रेक कर देती तो क्या करते हैं, हमारा लॉस होता। हम फिर इस लेवल पर ट्राई करते हैं कि मार्केट इस लेवल को टैप करे और फिर एक बड़ा मूव दे ऊपर की साइड। अगर इसको भी ब्रेक कर देती, मार्केट नीचे चली जाती, तो हमारा क्या हो जाता, हमारा हो जाता सेलिंग साइड का चोच, क्योंकि ये हमारा चोच है। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करके नीचे चली जाती तो यानी कि हमारा जो एमएसएस हो चुका है सेलिंग साइड का, हमारी मार्केट ने बाइंग साइड ना जाके सेलिंग साइड दे दी है। और ऐसा कोई भी सेटअप नहीं है जिसके अंदर आपका लॉस ना हो। फर्स्ट चीज़ आपको ये याद रखनी है भाई, कोई सा भी सेटअप है लॉस हमेशा होगा। बस ये है कि आपका कितना लॉस होगा, कितने चांसेस है उस सेटअप पे लॉस होने का, ये आप पहले से ही आपको मालूम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा, यहाँ पे लॉस हो सकता है, यहाँ पे भी लॉस हो सकता है, ये ट्रेड भी चल सकती है, ये भी ट्रेड चल सकती है, इस पे भी चल सकती है ट्रेड, ऊपर जा सकता है। ये लेवल ब्रेक होगा तो यहाँ से चल जाएगी। दोनों लेवल ब्रेक हो गए, यानी कि मार्केट को बाइंग नहीं जाना था, मार्केट को सेलिंग जाना है, इसलिए मार्केट ने दोनों लेवल ब्रेक किया है और मार्केट ने अपना एमएसएस कर दिया है, यानी कि सेलिंग साइड है। अब हमें जो ट्रेड लेनी है वो सेलिंग साइड लेनी है, सिंपल, यही चीज़ आपको बस समझनी है। अदरवाइज मार्केट ये दोनों लेवल को टैप करेगी, या तो इसको टैप करके ऊपर निकल जाएगी या तो इसको टैप करके ऊपर निकल जाएगी। मार्केट ने क्या किया, पहले ही लेवल को टैप किया और ऊपर निकल गई है। अब हम आते हैं, इसको देखते हैं एंट्री कहाँ पे बन रही। ये हमारा 1 घंटे का, ठीक है। अब इतने बड़े टाइम फ्रेम पे तो आप एंट्री करोगे नहीं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम है, ठीक है ना। अब इतने बड़े टाइम फ्रेम पे आपको अगर एंट्री करेंगे यहाँ पे कि इस लेवल मार्केट आया और हम एंट्री करें, तो आपका जो एसएल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 120 पिप का एसएल बन रहा है। और टारगेट अगर आपको देखा जाए तो अगर आप ये हाई का भी टारगेट रखोगे तो 320 पिप का टारगेट बन रहा है, जो कि ईजिली एक घंटे कैंडल में आपको टारगेट मिल गया, ठीक है। पर यहाँ पे आपको एसएल बड़ा मिल रहा है, तो एसएल को और छोटा कैसे करें, उसके लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट किधर गया यार, वो ये रहा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये हमारा छोटे टाइम फ्रेम आ गया। अब हमें इस छोटे टाइम फ्रेम पे और अच्छे से एनहेंस करना है। सबसे पहले हमें मालूम है मार्केट ने हमारा चोच कर चुका है, ये हमारा 1 आवर का एमएसएस था, यहाँ पे 1 आवर का एमएसएस है, एंड सेम 5 मिनट का भी ये चोच लेवल है। ये 5 मिनट का भी चोच है, मार्केट ने ये लो लगाया है, मार्केट ने ये हाई लगाया है, यहाँ पे हाई लगाया है इस लेवल पे, और मार्केट ने क्या किया है, ये एक चोच लेवल हुआ है, ये एक चोच हुआ है। 5 मिनट का भी ये एक चोच है, बॉस है, जो भी मान सकते हो। 5 मिनट का भी ये बॉस चोच है।
तो 5 मिनट का जो लेवल निकल के आ रहा है वो ये है, ठीक है, ये लेवल निकल के आ रहा है, ये वीक 5 मिनट का ये लेवल है, दिस लेवल 5 मिनट, 5 मिनट का ये लेवल है। हमें एंट्री करना है इस लेवल पे जब मार्केट आए और कंफर्मेशन दे 1 ग्रीन कैंडल, हमें आ जाना है अब 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे। हमने 5 मिनट का मार्क किया, अब हमें आ जाना है 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे। सेम चीज़ आपको इसमें भी दिख रही है, यहाँ पे देख सकते हो सेम चीज़ दिख रही है। अब इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर जो आपका जो चोच लेवल है वो और छोटा हो जाएगा। इस बॉडी को हम मार्क करेंगे और ये हमारा 1% बॉडी लेंगे, कितना, जो कैंडल है कैंडल का 1% लेंगे और पूरी वीक मार्क करेंगे दिस लेवल। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो ये बॉडी है, बॉडी को हम पूरा मार्क नहीं करेंगे, बॉडी को हम थोड़ा सा 1% बॉडी लेंगे, पूरा वीक जो है वीक मार्क करेंगे। हम इसको और आगे को सरका लेंगे जहाँ तक हमारी कैंडल है। सो मैं इसको आगे कर लेता हूँ दिस लेवल, ठीक है। मैं बाकी चीज़ों को हटा देता हूँ सबसे पहले ताकि कन्फ्यूजन ना हो, इसको भी हटा देता हूँ। ये हमारा 1 मिनट का MSS हुआ है, वैसे ये 5 मिनट का है, हमें एंट्री लेनी है 1 मिनट पे, ठीक है ना। अब मार्केट जब भी इस लेवल पे आता है, यहाँ पे मार्केट आई, सबसे पहले रिजेक्शन दिया, मार्केट ने टैप किया, इतनी बड़ी रिजेक्शन दिया। अगर मैं यहाँ पे एंट्री भी लूँ इस लेवल पे जो कि बहुत ऊपर निकल गई मार्केट, मुझे यहाँ तक एसएल रखने के लिए जो कि $6 दे रहा है, जो कि बहुत बड़ा है, तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लूँगा, मुझे एंट्री इस लेवल पे लेनी है, ठीक है। अगर मैं एंट्री यहाँ पे लेता हूँ तो मैं एंट्री यहाँ, मैं एसएल कहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे रखूँगा। एंड टारगेट क्या होगा मेरा टारगेट क्या होगा, जो 1 आवर का टारगेट तभी रखूँगा मैं। एंड इसके अंदर मुझे मार्केट ने अराउंड $60-70 पे दिया, उसके बाद फिर मार्केट ने ब्रेक इवन काट दिया, दोबारा एंट्री मिल सकती है यहाँ पे। मार्केट आई, मेरा ब्रेक इवन काटा, दोबारा ऊपर गई, मैं दोबारा फिर से यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ। अब यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे एंट्री इतनी छोटी हो गई, अभी आपको एसएल कितना मिल रहा है, 30 पिप्स का, ओनली 30 पिप्स का एसएल आ रहा है। यानी कि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे ले रहे थे वहाँ पे 120 पिप का एसएल आ रहा था और यहाँ पे आपको सिर्फ 30 पिप्स का एसएल आ रहा है। और आपने नोटिस किया होगा मैं अपने टेलीग्राम पे सिर्फ 30 पिप्स का ही एसएल देता हूँ, यही है, आपको यहाँ पे 30 पिप्स का एसएल मिलेगा। एंड मार्केट ने क्या मूव दिया है, 1 आवर में मार्केट ने आपको इतना, अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो 1/20 मिल रहा है, वन रिस्क रिवॉर्ड आपको, ये हाई है। आप अपने रिस्क के हिसाब से अगर यहाँ पे रखेंगे, ये सॉरी ये हाई था, अब मार्केट ने ये दिया, सॉरी ये 1:11 इतना बड़ा मूव मिल रहा है। वैसे इतना बड़ा मूव कोई भी कैप्चर नहीं करता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को देख के एनालाइज करोगे तो आप इतना बड़ा मूव कैप्चर कर लोगे। 1 मिनट 5 मिनट के हिसाब से आप अगर मार्केट को एनालाइज करोगे तो फिर आप इतना बड़ा मूव कैप्चर नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बड़े टाइम फ्रेम को एनालाइज करना, ठीक है ना। बड़े टाइम फ्रेम का TGL लेवल मार्क करो, बॉटम लेवल मार्क करो, मार्केट किसी भी लेवल पे आती है, एंट्री छोटे टाइम फ्रेम में जाके बनाओ। 1 मिनट पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है, इसलिए आप 5 मिनट पे बनाना। मैं ज़्यादातर एंट्री 1 मिनट पे करता हूँ, आप 5 मिनट पे करना। अभी मैं आपको 5 मिनट का भी दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो मैं सभी टाइम फ्रेम को दिखाऊंगा, आपको जिस टाइम फ्रेम पे अच्छे से क्लियर दिखेगा उस टाइम फ्रेम पे एंट्री लेना। एंड ऐसा नहीं मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मैं आगे भी एग्जांपल आपको दिखा दूंगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले मार्केट आई 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, ये है, ठीक है। मार्केट, अब 1 मिनट, सॉरी किधर गया, ये देखो मार्केट ने यहाँ पे फॉल किया, मार्केट इधर आई, टैप किया, रिजेक्शन दिया, ठीक है, कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं बनाई, दोबारा मार्केट ने ब्लैक कैंडल बनाया, फिर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी। यानी कि यहाँ पे आपको लग रहा है यहाँ से बाइंग आ सकती है, नहीं आ सकती, क्योंकि ये लेवल ही ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि ये कैंडल उतनी अच्छी नहीं बनी है कि मुझे कंफर्म दिखे कि हाँ बाइंग आ सकती है। तो आपको फिर वेट करना है, जब आपका लेवल टैप होने के बाद लगे कि नहीं यार, जो एक ग्रीन कैंडल जो बननी चाहिए, ठीक है ना, टैप होने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद एंट्री लेना है। जैसे ये एक ग्रीन कैंडल बनी आपको एंट्री ले लेना है। अगर
ग्रीन कैंडल जो बन रही है वो अच्छी क्लोजिंग नहीं दे रही, यानी कि इंगल्फिंग नहीं बन रही, या फिर शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार जो होती है वीक, बड़ी सी वीक हो, और बाइंग साइड में, अगर बाइंग साइड के लिए तो बाइंग साइड की डोजी कैंडल बना के, सॉरी डोजी बोल रहा हूँ, इवनिंग स्टार। आपको अगर इवनिंग स्टार नहीं मालूम है तो जैसे इवनिंग स्टार आपको मैं यहाँ पे बना कर दिखा दूँ कैसे बनेगा। देखो इंगल्फिंग जो एक बड़ी कैंडल होती है, ठीक है, जिसके अंदर विक जो होती है वो बहुत छोटी होती है। फॉर एग्जांपल विक, अबे यार, विक बहुत छोटी होती है, बड़ी इंगल्फिंग होती है ग्रीन कैंडल में, तो वो उसको इंगल्फिंग बोलते हैं। और एक को अगर मैं यहाँ पे एक सेकेंड, जिसके अंदर जैसे मान लेते हैं ये ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दे, और इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, ठीक है ना, मॉर्निंग स्टार, इसको और छोटी होती है, ये चीज़ छोटी होती है, और अबे ये कुछ इस प्रकार से छोटी होती है, नीचे स्वीप करके ऊपर आए। फॉर एग्जांपल ना, समझ में आया? इस तरह से अगर कैंडल बनती है टैप होने के बाद एक ग्रीन कैंडल, तो फिर आपको उस कैंडल पे एंट्री कर देनी है दोबारा। फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ पे कुछ ऐसा सिंबल नहीं दिया है, एक ब्लैक कैंडल में दिया है, 2 कैंडल के बाद, 3 कैंडल के बाद, तब आपको वेट करना है कि इस हाई का, इस लो की लिक्विडिटी स्वीप हो। जो मार्केट ने टैप किया है, जो टैप किया है उस लो को मार्केट स्वीप करे। जैसे ही मार्केट ने इस कैंडल ने स्वीप किया, जो कैंडल बनी है इस कैंडल ने स्वीप किया, आपको फिर इस कैंडल पे एंट्री लेनी है। ये एक शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार जो होता है, और एक ये बड़ी बुलिश कैंडल बनी है, अच्छी क्लोजिंग आई है, और नीचे की इन सारी कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप किया है इस कैंडल ने। तो यहाँ पे आपको एक सिग्नल मिल रहा है, आपको एसएल यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे एंट्री ले रहे हो, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है, तो आपको उस हिसाब से आपको एसएल रखना पड़ेगा। $7 का यहाँ पे एसएल आ रहा है, 1 आवर में आप ले रहे हैं तो $120 का एसएल आ रहा था, यहाँ पे आपको $70 का, 70 पिप का एसएल आ रहा है, यानी कि 50% 40% कम हो चुका है, ठीक है ना। वहाँ पे 120 था, यहाँ पे 70 पिप का है। 1 मिनट पे आप एंट्री ले रहे हो तो वहाँ पे 30 से 40 पिप का एसएल आ रहा है, पर उसके अंदर आपको एक बार फेल हो गया, यानी कि एक बार ऐसा लग गया आपका, दोबारा आपने एंट्री लिया तो वो आपका टारगेट दिख गया, ठीक है ना। 5 मिनट में आपको थोड़ा सा इसमें क्या है, थोड़ा बड़ा एसएल आ रहा है, ज़्यादातर 40, 50, 60, 70 इसी इतना ही पीपा आता है। अगर इससे भी ज़्यादा बड़ा एसएल आ रहा है तो फिर आपको एंट्री नहीं लेनी है, छोड़ देना है, क्योंकि ये जो सेटअप है ना भाई डेली बनता है, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगाता है, डेली एक ना एक सेटअप आपको मिल जाएगा, जो कि इनफ है भाई, डेली एक ट्रेड इनफ है, समझ में आ रहा है। अब आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, टारगेट आपको मैंने पहले ही बताया था, प्रीवियस हाई, जहाँ से मार्केट फॉल कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये भी एक लेवल है, मार्केट ने ये हाई बनाया, ये हाई था, मार्केट ने ये जो लो लगाया ये हाई है, मार्केट ने ये लो लगाया, यानी कि यहाँ पे एक मार्केट ने 5 मिनट का बॉस किया है। तो 5 मिनट के हिसाब से मार्केट इस लेवल से, इस लेवल से और इस लेवल से एक सेलिंग दे सकता है, टेम्परेरी सेलिंग, ठीक है, जिसको बोलते हैं टेम्परेरी सेलिंग। आपका जो लेवल है 1 आवर का लेवल है, ठीक है ना, आपने 1 आवर से बाइंग कर रहे हो, 1 आवर के लेवल से आप बाइंग कर रहे हो, तो ये 5 मिनट के लेवल से टेम्परेरी सेलिंग आ सकती है, और आपका ब्रेक इवन हिट कर सकता है, या फिर एसएल भी गवा सकता है भाई, कुछ मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता है। तो इसलिए आपको अपना प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करते रहते चलना है, ये सब लेवल को मार्क करते रहना है, ताकि आपका मार्केट जो है आपको मालूम रहे। देखो ये लेवल, देखो ये, देखो ये लेवल था, ठीक है, ये टीजीएल लेवल है, 5 मिनट का टीजीएल लेवल, मार्केट ने ये लो लगाया, ये हाई है, ये लो लगाया, मार्केट ने ये बोस किया, चोच किया, यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ सकती, एंड मार्केट ने इस लेवल को टैप किया, सेलिंग दिया आपके सामने, इस लेवल से मार्केट ने 80 पिप की फॉल दिया, ठीक है, 80 पिप का यहाँ पे फॉल दिया कि नहीं। अब कुछ लोग लेट एंट्री करते हैं, ब्रेक इवन लग जाता है, अगर मार्केट थोड़ा और फॉल दे देता तो आपका ब्रेक इवन भी हिट हो सकता है। अगर देखा जाए तो आपका मार्केट ने कितना 150 पिप्स दिया, देन उसके बाद मार्केट ने दोबारा रिवर्स किया, आपका 40 पिप्स दिख रहा प्रॉफिट, राइट, थोड़ा सा और दे देता तो आपका ब्रेक इवन हिट जाता। अब जाहिर सी बात है, आपने 150 पिप्स कैप्चर किया तो आपको अपना ब्रेक इवन तो करोगे ही, 100% करोगे, जो कि करना चाहिए। आपके रिस्क के हिसाब से अगर आपको 1:1 मिल रहा है तो आपको अपना रिस्क को फ्री कर देना है, फिर मार्केट को होल्ड करना है अपने टारगेट तक आने के लिए, और धीरे धीरे अपने प्रॉफिट को बुकिंग करते रहना है। बात समझ में आ रही? फिर आपको अपना फाइनल टारगेट के लिए 30%, 40% होल्ड करना है, 50% आपको बुक कर लेना है। जैसे ही आपका 50% 50 ऐसे कोई लेवल पे दिख रहा है जहाँ से मार्केट के अंदर एक
सेलिंग आ सकती है, वहाँ पे आपको 50% एटलीस्ट बुक कर लेना, ताकि अगर रिवर्स भी आ जाए तो आपको रिग्रेट ना रहे। एंड अपना 50% होल्ड रखना है अपने टारगेट तक। ज़्यादा तगड़ा लेवल है कि नहीं यार यहाँ से कुछ ज़्यादा ही फॉल आ सकता है, तो 80% बुक कर लो, 70% बुक कर लो, राइट। अब आगे आता हूँ, इन सभी चीज़ों को मैं डिलीट मारता हूँ सबसे पहले। अब फिर से हम आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, एंड इसके आगे का लेवल मार्क करते हैं। सो ये देखो, मार्केट ने यहाँ पे एक लेवल था, सॉरी किधर गया, ये लेवल था, ये हाई था, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, ये हमारा बॉस लेवल हुआ। एंड ये जो लेवल है, यहाँ से एक TGL लेवल 1 हुआ, एंड TGL लेवल 2 हमारा ये रहा, TGL लेवल 2 हमारा ये। अब अगर मार्केट जो है, ये जो मार्केट है, अगर इस लेवल पे आती है कहीं पे भी, इस लेवल से बाइंग जा सकती है, इस लेवल से बाइंग जा सकती है, कहीं से भी बाइंग जा सकती है, ठीक। अभी फ़िलहाल देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आते हैं, मार्केट ने यहाँ से कोई नहीं किया, मार्केट ने एक हाई लगाया, मार्केट ने फॉल किया इधर से, फिर मार्केट ने हाई लगा दिया, यहाँ पे एक बॉस मार दिया मार्केट ने, इस लेवल पे मार्केट ने कर दिया बॉस, राइट। अभी मार्केट ने बॉस करते ही फॉल हो गया। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी मार्केट बॉस करे, ठीक है, जब भी मार्केट अपने प्रीवियस हाई या फिर प्रीवियस लो को ब्रेक करे, तो जो ये लाइन है उसके ऊपर, ठीक है, बॉस के ऊपर ये जो लाइन खींचा हूँ मैं, इस लाइन के ऊपर एटलीस्ट 2 कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए। इस लेवल पे एक ये कैंडल है जो कि इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आई है, बट जो सेकंड कैंडल है उसने इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग कर दी। जो लाइन खींचा हूँ मैं, इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दी, यानी कि ये बॉस तो हुआ है, जोश तो हुआ है, पर ये लेवल ब्रेक हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो लेवल है वो ब्रेक हुआ है, तो इस वजह से हम इस लेवल पे, ये जो TGL लेवल है, यहाँ से हम बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो सेटअप है वो वैलिड नहीं है। अगर यहाँ पे ये जो मार्केट इसके अंदर क्लोजिंग दी, नेक्स्ट मार्केट ने फिर से बाइंग, नेक्स्ट जो कैंडल है उसने फिर से ऊपर क्लोजिंग दिया है, अगर यहाँ पे जो ये वाली कैंडल है, अगर ये ऊपर क्लोजिंग दे देता तब भी हमारा लेवल वैलिड हो जाता। बट इस लेवल के ऊपर हमारा 2 क्लोजिंग नहीं आई है, जब तक इस लेवल के ऊपर 2 क्लोजिंग नहीं, जहाँ पे कोई भी क्लोजिंग नहीं आई, हम इसको एक्सटेंड करते रहेंगे। यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे भी देखो, मार्केट ने एक क्लोजिंग दिया, दूसरी क्लोजिंग नहीं दिया, दूसरी क्लोजिंग इस लाइन के अंदर दे दिया, तो हमारा फिर से लेवल ब्रेक हुआ, नहीं ट्रेड बनी हमारी। तो ये इस लेवल पे अभी भी हमारी ट्रेड नहीं बनी, और ना हमारी इस लेवल पे कोई ट्रेड बनी। ये जो नीचे स्ट्रीम का होता है लेवल ना, यहाँ पे भी हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बनी, यहाँ से हम बाइंग नहीं कर सकते। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारा कोई भी सेटअप नहीं बना है, ठीक है ना। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग हमें नहीं मिली, तो हम यहाँ पे 1 आवर का हमारा कोई भी सेटअप नहीं है, तो हम वेट करेंगे जब तक क्लोजिंग ना आए। बात समझ में आ रही? क्लोजिंग जब तक नहीं आएगी तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये हमारा लो है, अब इस लो के नीचे 2 बॉडी क्लोजिंग करें, इस लो के नीचे 2 कैंडल की क्लोजिंग आए, या फिर इस हाई, ये जो लाइन खींचाऊँ मैं, इस कैंडल के ऊपर 2 कैंडल की क्लोजिंग आए, देन हम फिर इस लेवल पे ट्रेड करेंगे, इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे बाइंग साइड का ट्रेड करेंगे। बात समझ में आई? छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे ये लेवल वर्क नहीं हो रहा है, तो हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं 5 मिनट पे। 5 मिनट पे ये लेवल हमारा वर्किंग है, राइट। 5 मिनट पे ये लेवल हमारा वर्किंग है, क्योंकि इसके ऊपर हमारी क्लोजिंग हुई है, तो हम इस लेवल को मार्क करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, आगे एक्सटेंड करेंगे। मार्केट देख सकते हो, मार्केट ने इस लेवल को टैप किया है, एक ग्रीन कैंडल बनाया है। मैंने आपसे पहले ही बोला है, जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बने उस ग्रीन कैंडल पे एंट्री करो, एसएल उसी कैंडल के नीचे भी रख सकते हो, $4 का रिस्क आएगा। टारगेट कहाँ रखें? टारगेट ये प्रीवियस हाई के ऊपर। टारगेट क्या है? इस पूरी लेग में जो भी हाई है उसके, ये हमारा हाई था, हमने यहाँ तक कर रखा, इसके ऊपर कोई भी हाई है नहीं। हम कहाँ पे? हवा में तो कहीं रखेंगे नहीं टारगेट, क्योंकि हमें मालूम है हमारा रियलिस्टिक टारगेट हमारा यही है, तो हम यहीं पे रखेंगे।
हाँ, आप 80% 70% यहाँ पे बुक कर लो इस हाई तक, और बाकी थोड़ा बहुत होल्ड करो। अगर मार्केट ऊपर जाती है और तो ठीक है, रिवर्स आ जाती है तो आपका प्रॉफिट बुक ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना। क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम पे हमको सिग्नल मिल गया है कि भाई बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या कर दिया है, रिवर्स आ गई है। दो बड़ी क्लोजिंग नहीं मिल रही है बड़े टाइम फ्रेम पे, इसलिए छोटे टाइम फ्रेम पे हमें कोई भी सेटअप नहीं मिल रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप एंट्री ले रहे हो तो यही इतना ही मिल रहा है, क्योंकि बहुत छोटा है, यहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेनी है। ऐसे ऐसे कंडीशन में हमें एंट्री ही नहीं लेनी है। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे कंडीशन में हमें एंट्री नहीं लेनी है। अब हमें नीचे आ जाना है। बाइंग साइड की हमारी एंट्री नहीं बनी, बट हम नीचे की साइड से देख सकते हैं, नीचे भी हमारा कोई भी सेटअप नहीं है, मार्केट इस लेवल पे नहीं आई। हमारा स्ट्रीम का जो ऑर्डर ब्लॉक था, जिसको हम स्ट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, नहीं आई यहाँ पे। स्ट्रीम सॉरी ऑर्डर ब्लॉक बोल रहा हूँ, जो हमारा स्ट्रीम का जो लेवल है वहाँ पे हमारा मार्केट नहीं आई, टैप नहीं किया, देख रहे हो। तो ये कंडीशन होती है। अभी मैं आपको जो इंडिकेटर है, ठीक है, इंडिकेटर के बेस पे मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ये तो आपको इसे मार्किंग करनी पड़ेगी बार बार, आपको आपका बॉस हो गया है कि नहीं हुआ है, चोच हो गया है कि नहीं हुआ है, बाइंग साइड का हमारा चोच हुआ है, सेलिंग साइड का चोच हुआ, आपको बार बार मार्किंग करने में थोड़ा दिक्कत होगी। इसलिए मैं इंडिकेटर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ये वाला, जिसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चरशिप इंड्यूसमेंट, ठीक है ना। ये आपको ऑटोमेटिक बॉस चोच, बाइंग साइड का चोच, बाइंग साइड का बॉस आपको बना के दे देगा। अगर किसी भी जगह बॉस की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है तो वहाँ पे एक्स बन जाएगा। ये जो एक्स है ना, इसका मतलब मार्केट ने इस लो के नीचे बॉडी क्लोज नहीं किया, स्वीप कर दिया है, यानी कि यहाँ पे एक्स हो गया है। बात समझ में आ रही है ना? अब यहाँ पे देखते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे चोच किया है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, मार्केट ने क्या किया है, चोच किया है, हमें सेलिंग लेना है। तो फर्स्ट सेलिंग हमारी कहाँ से बनेगी? फर्स्ट सेलिंग हमारी ये लेवल बनती है, एक ये लेवल बनेगा हमारा फर्स्ट सेलिंग। दूसरा सेलिंग लेवल हमारा कौन सा बनेगा? दूसरा सेलिंग लेवल हमारा ये बनेगा, राइट। अब हम आगे इसको ट्रेल करते हैं, जो कि देख सकते हो मार्केट इस लेवल पे आई, एक ब्लैक कैंडल, इस कैंडल ने टैप किया, एक ब्लैक कैंडल ने यहाँ पे फॉर्म किया, इस कैंडल पे हमें एंट्री करना है। ऐसे हमारा जस्ट इस कैंडल के हाई के ऊपर ये रहा टारगेट। टारगेट क्या होगा हमारा? टारगेट होगा हमारा ये लो, ये लो का टारगेट रख सकते हैं हम, जो कि फाइनल टारगेट हमारा ये लो तक हो सकता है, या फिर ये वीक तक, ये वीक तक हमारा फाइनल टारगेट हो सकता है। बट मार्केट ने हमें कितना दिया यहाँ से? मार्केट ने दिया हमको सिर्फ और सिर्फ 90 पिप्स, जो कि हमारा ब्रेक इवन मान सकते हैं। हमने यहाँ पे 40 पिप्स का एसएल रखा है, 1:2 हमें मिला है, हम यहाँ पे ब्रेक इवन करेंगे। हो सकता है कि 1:2 मिला है तो कुछ परसेंट यहाँ पे बुकिंग भी करेंगे, बाकी परसेंट बुकिंग की होल्डिंग करेंगे, अदरवाइज़ हमारा यहाँ पे सारा प्रॉफिट ब्रेक इवन पे हिट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे हमने कोई भी बुकिंग नहीं की, हमने होल्ड किया कि हमारा टारगेट इस लेवल तक आ जाए, बट वहाँ तक मार्केट नहीं गई, ब्रेक इवन हमारा हिट हुआ, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक लेवल और है सेलिंग का, जो कि ये लेवल है, जिसको बोलते हैं A+ लेवल, TGL लेवल 2। यहाँ पे मार्केट आई, मार्केट ने एक शार्प सेलिंग दिया, जो कि इस लेवल पे मार्केट ने टाइप किया, एक शार्प सेलिंग दिया यहाँ पे, हम यहाँ से एंट्री करेंगे, एक 5 मिनट की एंट्री, जो कि हमारा ऐसे लाएगा इस कैंडल के ऊपर अराउंड 60 पिप्स का। और टारगेट हमारा क्या होगा? टारगेट सेम इस लो तक या फिर इस वीक तक। देख सकते हो मार्केट ने क्या फॉल दिया है, मार्केट ने जस्ट थोड़ा सा मिस कर दिया है, ऐसे टारगेट नहीं हिट हुआ है, एंड अभी मार्केट जा ही रही है, हो सकता है हिट हो जाए, एंड मैं भी शायद यहाँ से रिवर्स भी हो सकती है, कोई भरोसा नहीं। अब इतना देखो यहाँ पे कितना है, कॉमन सा है, एंड कितना बचा है यहाँ पे, मान ली 20 पिप्स से टारगेट रह गया। तो कभी कभी क्या होता है ना कि भाई टारगेट से पहले ही मार्केट रिवर्स हो जाती है ट्रैप करने के चक्कर में, तो आपको थोड़ा सा टारगेट से पहले ही बुकिंग कर लेनी भाई, एकदम एग्जैक्ट टारगेट तक ही नहीं रखना है भाई, थोड़ा सा 10-15-20 पिप पहले ही बुकिंग का टारगेट रखो, ताकि आप जैसे ये मान लो फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर ब्लॉक है, अगर आपने SMC पढ़ा होगा तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये लेवल, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है विथ ये FVG है, ठीक है, ये एक FVG लेवल है। तो हो सकता है भाई मार्केट FVG और ऑर्डर ब्लॉक टैप करके बाइंग निकल जाए। मार्केट में ये भी तो कंडीशन बनती है ना, लोग यहाँ पे भी ट्रेड लेते हैं ना,
लोग ट्रेड लेते हैं ना इस ऑर्डर ब्लॉक पे कि माई मार्केट ऊपर से आ रही है, एंड अगर देखा जाए तो ये एक ट्रेड लाइन बनाती हुई आ रही है, इसको ट्रेड लाइन बोलते हैं, ये ट्रेड लाइन बनाते हुए आ रही है, हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, लोग यहाँ से बाइंग के लिए एंट्री करेंगे, टारगेट यहाँ तक रखेंगे क्योंकि ये एक पूरी ट्रेड लाइन लिक्विडिटी है, तो ये भी तो एक कंडीशन बन सकती है ना बाइंग जाने की। तो आपको ये सब ध्यान रखते हुए अपने ट्रेड को होल्ड करना है। ऐसा नहीं कि भाई ने बता दिया है कि भाई टारगेट ट्रेड लेना है तो प्रीवियस लो को लिक्विडिटी टारगेट रखना है, उसके बाद बीच में क्या हो रहा है कुछ फ़र्क नहीं भाई, बीच में आपको ये सब देखना है, इस लेग में ऐसी क्या चीज़ें हैं, कौन सी एफईजी है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से मार्केट एक रिवर्स ले सकती है। तो आपको उस हिसाब से अपने उस लेवल पे अगर मार्केट आती है तो आपको वहाँ पे कुछ परसेंट बुकिंग करते रहना है, ताकि मार्केट रिवर्स भी हो जाए तो आपको दुख ना हो। बात समझ में आ रही? फॉर एग्जांपल मार्केट ने इस लेवल को टैप किया, रिवर्स हो रही है, अभी यहाँ पे आप बुकिंग नहीं करोगे भाई, कुछ बंदे यहाँ से लेके यहाँ तक होल्ड कर रहे हैं, पूरा 100% अपनी होल्डिंग रखें, कुछ भी बुकिंग नहीं। कुछ लोग तो क्या करते हैं अपने एसएल को भी ट्रेल नहीं करते, तो ऐसे लोगों के लिए तो भाई क्या ही बोलूँ आपको, बट ऐसा नहीं करना है भाई, आपको 1:1 मिल रहा है, अपने रिस्क के हिसाब से अपने एसएल को ट्रेल करो और छोड़ दो ट्रेड को छोड़ दो, उस लेवल तक छोड़ दो जिस लेवल से मार्केट का रिजेक्शन आ सकता है, बाइंग आ सकती है। जब तक मार्केट उस लेवल पर नहीं आ रही तब तक आपको होल्ड रखना है, मार्केट इस लेवल पे आई आपको कुछ परसेंट की बुकिंग मारनी है, मार्केट ज़्यादा रिवर्स आ रही है तो क्लोज करके निकल जाना है ट्रेड को। समझ में आ रहा है? मार्केट पूरा क्लोज करके निकल जाना है। मार्केट अगर उस लेवल को ब्रेक कर रही है तो होल्ड करते, जब तक मार्केट जा रही है आपके फेवर में आपको होल्ड करते रहना है, चलते रहना है। जैसे ही मार्केट आपके लेवल से ब्रेक होके वापस आने का प्रयास कर रही है, अपने ट्रेड को क्लोज करो हैप्पी एंडिंग करके। देखो प्रॉफिट छोटा हो बड़ा हो, प्रॉफिट होता है, लॉस में ट्रेड नहीं लेना है। बात समझ में आ रही? अभी मैं आपको और एग्जांपल दिखा देता हूँ। जस्ट ये आज का ये लाइव एग्जांपल है, आज सुबह में ही मैं ये ट्रेड मिस कर दिया हूँ, ये ट्रेड में मिस कर दिया था। एंड आपको याद होगा मैंने एक ट्रेड दिया था अपने टेलीग्राम पे, कोई सा लेवल पे दिया था, वहाँ से फॉल हो गया था पहले ही। हाँ यस यस यस, मैंने इसी लेवल से तो दिया था, मैंने इस लेवल से दिया था ट्रेड, मैंने इस लेवल से दिया था ट्रेड टेलीग्राम पे, मैंने इसी लेवल से ट्रेड दिया था। एंड ये जो फॉल आया था इतना बड़ा, ये जो फॉल आया था यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये फॉल मेरे सामने गिर गया था मार्केट ने। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई ये जो लेवल है, इस लेवल से मार्केट ये टीजीएल लेवल से या फिर इस लेवल से फॉल करे। ठीक है, मैं इस लेवल को मार्क नहीं किया था, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, मैं बड़े टाइम फ्रेम को देखते हुए कुछ लिया था। ठीक है ना, क्योंकि मुझे मालूम था ये लेवल प्ले नहीं होने वाला है, क्योंकि छोटा लेवल है ना, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन करेगी, इसलिए मैं इस लेवल को मार्क नहीं किया था, मैं इस लेवल से सेलिंग का सोच रहा था। पर मार्केट पहले ही फॉल हो गया एंड देन उसके बाद फिर मार्केट का सिनेरियो जो है वो चेंज हो गया एंड मार्केट ने फिर ऊपर गई, यहाँ से छोटा फॉल दिया एंड जो एक्चुअल मूव देना था मार्केट को यहाँ से देना था, इसलिए मार्केट ने यहाँ से छोटा मूव दिया लोगों को ट्रैप करने के लिए। अब जाहिर सी बात है जो यहाँ पे जिनका एसएल लग जाता है, जो लोग दोनों लेवल को मार्क करते हैं और फर्स्ट लेवल पे एसएल लग जाता है, जिन न्यू बिगिनर जो न्यू लोग होते हैं फिर वो दोबारा ट्राई नहीं करते हैं, क्योंकि फिर उनकी हिम्मत नहीं होती है। फर्स्ट टाइम जब उनका एसएल लग जाता है तो फिर दोबारा वो एंट्री नहीं करते हैं, वो दोबारा वाले में उनको ज़्यादा बड़ा मूव मिलता है। कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे नहीं लेते हैं, यहाँ पे लेने का सोचते हैं तो इसी लेवल से मार्केट मूव कर जाता है, एक बड़ा मूव दे देता है। यहाँ वाले बैठे रह जाते हैं कि यार यहाँ पे आई ही नहीं मार्केट, यहीं से गिर गई, घमघमाते चली गई नीचे। तो इसलिए दोनों लेवल पे ट्राई करना है आपको। इस लेवल पे आप छोटे रिस्क के साथ ट्राई करो, ठीक है, छोटा रिस्क रखो। इस लेवल पे आप नॉर्मल रिस्क रखो, जो आप हर एक ट्रेड में जो रिस्क रखते हो ना, लाइक जैसे मान लो आप हर एक ट्रेड में आप 0.2 लॉट से लेते हो तो नॉर्मल है, ठीक है ना, आप डेली ही करते हो, तो आप इस लेवल पे 0.1 लॉट से लो। यानी कि इसके अंदर क्या है, अगर इस लेवल में मार्केट फॉल हो गई तो आपका प्रॉफिट, नहीं हुई फॉल तो एक छोटा रिस्क, क्योंकि आपको एक्चुअल ट्रेड इसी पे लेनी थी बट आपने सिर्फ इसके ऊपर छोटे रिस्क से ट्राई किया। ट्रेड दोनों पे मिल जाती है, ठीक है ना। अभी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, एक और सेटअप दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे मार्केट ने ये एक बॉस किया है, ये एक छोटा बॉस है, ठीक है ना, बहुत छोटा बॉस है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। बॉस या फिर चोच उसी को मानो जिसके अंदर कम से कम 10+ कैंडल फॉर्म हो। फॉर एग्जांपल इस हाई से लेके इस लो
और फिर इस लो से इस हाई, इसके बीच में मिनिमम 10 प्लस कैंडल हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अराउंड 20-25 कैंडल है इस लो के अंदर। 1 2 3 4 5 6 6 या 7 कैंडल में इसने लो हाई से लो से हाई 7 कैंडल बनाया। तो ये बहुत छोटा है, यहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेनी, ऐसे ऐसे बोस चोच को इग्नोर मार देना है, ठीक है ना। ये एक्चुअल, ये टारगेट, ये मतलब ये बड़ा टाइम, ये बड़ा बोस है, तो इसका लो आपको मार्क करना है। ये हमने मार्क किया इसका लो, ये एक लो है जिसको बोलते हैं टीजीएल लेवल, हमारा ए प्लस लेवल होता है ये हमने मार्क किया। इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। फर्स्ट मार्केट देख सकते हो यहाँ पे आई, यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने क्या मूव दिया, मूव देखो। टारगेट हमारा इस हाई तक भी हो सकता है, वैसे टारगेट फाइनल टारगेट हमारा यही होता है, ये हाई की लिक्विडिटी देख सकते हो पूरा अराउंड 600 सॉरी यहाँ पे 500 पिप का मूव दिया है। एंट्री आप कहाँ से ले सकते थे, एंट्री आप यहाँ से भी ले सकते थे, क्योंकि ये इतना बड़ा रिजेक्शन दिया है तो आप एंट्री यहाँ से भी ले सकते हो, एंट्री आप यहाँ से भी ले सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ा रिजेक्शन है तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं मिल पाएगी आपको, ठीक है ना। ये एक समझ लो मिस एंट्री हो जाएगी। मार्केट ने इस लेवल को टैप किया, क्या ही गंदा वाला मूव दिया, देख रहे हो मूव देखो भाई, 5 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी, 5 पूरी ग्रीन कैंडल, टैप करने के बाद इतना बड़ा रिजेक्शन, 100 पिप का रिजेक्शन दिया है कैंडल ने। देन उसके बाद सारी कैंडल ग्रीन, 110 पिप की कैंडल, 2 कैंडल 180 पिप की, देख रहे हो। दिस लेवल ऑसम तरीके से मार्केट मूव किया है। देन उसके बाद मेरे इस लेवल को टैप किया, थोड़ा रिजेक्शन दिया, लिक्विडिटी क्रिएट की, इस वाले लेवल की बंदों का एसएल हंट करने के लिए यहाँ पे फॉल किया, नॉर्मली टेम्परेरी छोटा सा फॉल दिया। देन उसके बाद फिर ग्रीन, फाइनल टारगेट अपना ये। अब जिन्होंने यहाँ से बाइंग किया है, अब यहाँ से सेलिंग कर दिया उन्होंने, देख लो यहाँ से सेलिंग कितनी छोटी नॉर्मल सेलिंग आई है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इस लेवल से इस हाई तक जाने में मार्केट ने कितना छोटा टाइम लगाया है। एक सेकंड, यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, 1 मिनट, ओनली 1 आवर में मार्केट ने इतना बड़ा मूव कैप्चर किया है। एंड मार्केट को इस हाई से इस हाई तक, इस लो तक आने में मार्केट ने पूरे 4 घंटे लगाए हैं। जाने में सिर्फ 1 घंटा लगा और नीचे आने में 4 घंटा लगाया, यानी कि ये एक लिक्विडिटी है, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक लिक्विडिटी है, मार्केट ने लिक्विडिटी फॉर्म किया है। और इस ऑर्डर ब्लॉक से टाइप करके मार्केट मूव देगी ऊपर। वैसे मैं ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड नहीं करता हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टाइप किया है और दोबारा फिर यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टाइप किया, ये मार्केट ने फिर से एमएसएस किया, छोटे टाइम फ्रेम का है, या फिर आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ यार। दिस लेवल, ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने टाइप किया यहाँ पे टाइप किया है, ये चोच किया है। दिस लेवल ऑर्डर ब्लॉक, जो ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड करते हैं ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक ही है, ये एक पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। आईडीएम तक मार्क करेंगे एंट्री, यहाँ से लोग एंट्री मारा देते हैं, ये लेवल से एंट्री, या फिर ये रिजेक्शन मिलने के बाद एंट्री। एसएल हमारा इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आएगा, जो कि अराउंड $4 का बनता है। स्टिल अभी प्रॉफिट $8 सॉरी कितना 80 पिप का प्रॉफिट चलेगा। और टारगेट आपका क्या हो सकता है, टारगेट आपका रियलिस्टिक टारगेट जो होना चाहिए वो यही होगा, क्योंकि ये पूरी जो है ट्रेड लाइन लिक्विडिटी है, ये पूरी ट्रेड लाइन बेस्ड लिक्विडिटी है। एंड अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम में चलता हूँ तो 5 मिनट का ऐसा कोई लेवल ही नहीं है जहाँ से मार्केट फॉल दे दे, क्योंकि ऐसा कोई इस लेग में कोई भी ऐसा चोच बोस नहीं है जहाँ से हमें एक रिजेक्शन मिल सकता है। हाँ, टेम्परेरी पुल बैक इन लेवल से मिल सकता है, इन लेवल से सॉरी इस लेवल से टेम्परेरी पुल बैक मिल सकता है, बहुत बड़ा पुल बैक नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। टेम्परेरी पुल बैक इन सभी लेवल से मिल सकता है, क्योंकि ये एक लेवल है जहाँ से सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक हाई एंड लो है। ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, सॉरी ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना। तो यहाँ पे ये मार्केट ने बोस किया,
ठीक है, ये मार्केट ने बोस किया तो इस हाई से सेलिंग हो सकती है, इस हाई से सेलिंग हो सकती है। तो ये टेम्परेरी पुल बैक है, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन दे के एक छोटा सा फॉल दे सकता है अराउंड तुम्हारा यहाँ तक, क्योंकि ये भी फिर जैसे मार्केट ने इस हाई के जैसे इस हाई के ऊपर जाएगी, इस हाई के ऊपर जाएगी मार्केट बोस कर देगी और ये हमारा बन जाएगा एक टीजीएल लेवल, बाइंग साइड का टीजीएल लेवल। मार्केट दोबारा जैसे ही इस लेवल पे आएगी, यहाँ से टाइप करके मार्केट इस लेवल पे आएगी, मार्केट फिर ऊपर निकल जाएगी। बात समझ रहे हो? कुछ इस प्रकार से मार्केट प्ले होती है। आपको अपने अपनी अपनी कंडीशन मार्केट को देना है, समझना है भाई मार्केट क्या करने वाली है, क्या कर सकती है और क्या नहीं करेगी। मार्केट कहीं भी जाए, आपको अपना माइंड को समझा के रखना है कि भाई मुझे ऐसे ऐसे करना है, मार्केट अगर ऐसे जाएगी तो मुझे ऐसे करना है, मार्केट ऐसे जाएगी मुझे ऐसे करना है। इस चीज़ को टाइम लगेगा, शायद मुझे समझाने में आपको थोड़ा टाइम लगे, आपको समझने में थोड़ा टाइम लगे, बट ये स्ट्रेटजी बिल्कुल ही ईजी वाली। थोड़ा हो सकता है कि भाई थोड़ा आपको टफ लगे, ठीक है ना। मैं इसको मैं इसको हटा देता हूँ पहले सब कुछ फिर से, ताकि चार्ट क्लियर रहे। एक सेकंड में पूरा ही हटा देता हूँ ना, ये क्लियर आ ड्राइंग। अभी देख तो मैंने आपको दिखा दिया भाई, यहाँ से एक सेलिंग दिखाया, इतने बड़ा मूव इस लेवल से, सॉरी इस लेवल, एक मिनट, मैंने इस लेवल से बाइंग दिखाई इतनी बड़ी। अभी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ दिस लेवल। अभी देखो मार्केट ने ये बोस किया, इसके अंदर बहुत कम कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैंडल्स का है। ये बहुत छोटा चोच है जो कि वैलिड नहीं रहेगा, यहाँ से हम एंट्री नहीं करें, यहाँ से हम सेलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि एक बहुत छोटा, मतलब बहुत कम इसके अंदर कैंडल्स है, इस बोस के अंदर बहुत कम कैंडल्स है, इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे। ये एक साइडवेज बोल सकते हो, साइडवेज टाइप का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है ना। और सेम इसका ऑर्डर ब्लॉक भी हम मार्क नहीं करेंगे। क्यों? इसके अंदर हमें बहुत सारी कैंडल दिख रही है, इस लेवल से लेके इस लेवल तक कितनी सारी कैंडल्स है। इसके अंदर एक कमी है, क्योंकि ये जब बोस किया है ना मार्केट ने जब बोस किया है तो इसके नीचे 2 कैंडल की क्लोजिंग नहीं दिया है। फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग आई ब्लैक कलर में, दूसरी कैंडल की ग्रीन इतना यहाँ तक दिया था, सेलिंग आया, बट मार्केट ने रिवर्स करके इस लाइन के अंदर क्लोजिंग दे दी, 2 कैंडल की क्लोजिंग हमें नहीं मिली। तो इसलिए हम इस ऑर्डर ब्लॉक से, यहाँ से सेलिंग तो आई थी, देख सकते हो सेलिंग आई है, मार्केट ने इस बोस को यहाँ पे बनाया, उसके बाद मार्केट ने अंदर क्लोजिंग दे दिया और ऊपर जाके इस हमारे टीजीएल लेवल 2 से सेलिंग दिया। ये हमारी सेलिंग आई, बट हमें ट्रेडिंग नहीं लेना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है ना, कंफर्मेशन नहीं हुआ है। दूसरा बोस में हमें सेम चीज़ दिख रही है, बहुत कम कैंडल है, तो हम इस टाइप का ट्रेड को इग्नोर मार देंगे। एंड दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ आपको और बताना भूल गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मार्केट ने जब यहाँ पे ये हाई था, ये लो बना, मार्केट ने इसको बोस किया, बोस करके मार्केट ने ये हाई लगाया, फर्स्ट ये हाई लगा। अब हमें 2 लेवल मिलते हैं बाइंग करने के। फर्स्ट लेवल हमारा ये मिलता है, सेकेंड लेवल हमारा ये मिलता है, आपको बताना मैं भूल गया था, ये लेवल मिलता है। एंड लेट्स, आप देखो फर्स्ट कैंडल ने मार्केट ने स्वीप किया, दूसरी कैंडल ने फिर स्वीप किया, तीसरी कैंडल ने फिर स्वीप किया, चौथी कैंडल ने हमारा इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे चोच हुआ। एंड दूसरी कैंडल भी इसी ऊपर क्लोजिंग दी, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दी 2 कैंडल। तो इसका मतलब यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं, ये हमारे पास एक लेवल आ गया जहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं बाइंग के लिए एंट्री कर सकते हैं, छोटा सा रिस्क से साथ, $40 के पिप्स के साथ। टारगेट क्या होगा हमारा? टारगेट हमारा ये लेवल हो सकता है बोस, क्योंकि यही लेवल है ना हमारा। इस प्रीवियस लेग में हमारा एक यही लेवल है जहाँ से हम हाई तक का टारगेट रख सकते हैं, छोटे से रिस्क के साथ, छोटे से 30-40 पिप्स के रिस्क के साथ हम एंट्री कर सकते हैं। 80 पिप्स यहाँ पे हमें मिलेगा, और होल्ड करना चाहते हो तो होल्ड कर सकते हो। जैसे इससे पहले मैंने ऊपर एक ट्रेड दिया था, मैंने कहाँ पे दिया था, शायद बहुत पीछे था, मैंने बताया था आपको, मार्केट ने टारगेट देते ही रिवर्स आ गया पूरा, बट इसके अंदर वो कंडीशन नहीं थी, मार्केट ऊपर ही निकल गई। तो इस वजह से आपको 100% बुकिंग नहीं मारनी है, 80% 70% बुकिंग मारो, बाकी थोड़ा होल्ड कर दो। अगर मार्केट ने ऊपर निकल गई, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी तरह,
ऊपर निकल गई तो बल्ले बल्ले रिवर्स आ गई तो आपने ऑलरेडी आधे से ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था, आपने प्रॉफिट को बुक कर लिया, ठीक है ना। ये लेवल हमारा अभी पेंडिंग है। इस लेवल पे जब भी कभी लाइफ में मार्केट आती है तो हम यहाँ से बाइंग का ट्राई कर सकते हैं। टीजीएल लेवल का यही एक फ़ायदा होता है कि आपका इंस्टेंट प्ले नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आने वाले 1-2 दिन में 1-2 घंटे में अगर लेवल पे आता है तो आप वहाँ से लेवल पे प्ले कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। मार्केट कितने घंटे के बाद आई थी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये लेवल हमारा पूरे 11 घंटे के बाद आया और 11 घंटे के बाद प्ले हुआ। 11 घंटे के बाद आप इस लेवल पर ट्रेड ले लो। अब मैं थोड़ा पीछे कर देता हूँ इसको हटा के, 1 सेकेंड, मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ। देखो चार्ट को मैं क्लियर करके रखता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे चोच किया, यहाँ पे हमें 2 लेवल मिले, एक ये। तो हम स्ट्रीम का ही मार्क करेंगे क्योंकि नीचे वाला हम मार्क नहीं करेंगे, तो हम स्ट्रीम का मार्क करेंगे। हमें यहाँ सेलिंग प्लान करनी है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट यहाँ पे आई, रेड कैंडल आपको दिख रही है। मैं आपको जितनी भी ट्रेड बताया हूँ, प्रॉफिट दिखा सब में, एक चीज़ कॉमन थी, मैंने सब में एक रेड कैंडल, अगर सेलिंग करना है तो एक रेड कैंडल, बाइंग करना है तो एक ग्रीन कैंडल। इसके अंदर इस लेवल में इस बॉक्स के अंदर कोई भी कैंडल नहीं बनी जो कि एक रेड कैंडल हो, सब ग्रीन है। तो हमें सेलिंग का कोई यहाँ पे सवाल ही नहीं उठ रहा कि हम यहाँ से सेलिंग करें। किस बेस पे सेलिंग कर रहे हो, कोई कंफर्मेशन नहीं है। मैं आपको अपने टेलीग्राम पे डेली बोलता हूँ, सेलिंग जोन ये रहा, कंफर्मेशन 1 रेड कैंडल 1 ग्रीन कैंडल। अगर सेलिंग है तो 1 रेड कैंडल, बाइंग है तो 1 ग्रीन कैंडल। यहाँ पे कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं दिया हमें कि हम यहाँ से सेलिंग की एंट्री बना लें। लेवल पे आया है मार्केट बट कोई कंफर्मेशन नहीं, तो हम इग्नोर करेंगे। और आप देख सकते हो मार्केट ने इस लेवल को कितना गंदा ब्रेक किया, मार्केट ऊपर निकल गया, तो कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पे सेलिंग ट्रेड प्लान नहीं करी और हमें यहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला और हमें मालूम चले गया कि हमारा ये लेवल ब्रेक हो चुका है। ऐसा नहीं कि आपका लेवल ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक होगा। मार्केट रेड कैंडल बना के ब्रेक कर सकती है, ऐसा कोई भी सेटअप नहीं होता है जो 100% वर्क करता है। बस आपको अपने रिस्क को मैनेज करते हुए रखना है ताकि एक ही ट्रेड में आपको इतना बड़ा लॉस ना हो जाए कि आपकी पूरी वीक की मेहनत, पूरे वीक का प्रॉफिट, पूरे मंथ का प्रॉफिट एक ट्रेड में ही चला जाए। आपको अपने रिस्क को बिल्कुल टाइट रखना है, फॉर्म में ट्रेड नहीं लेनी है, फॉर्म में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। सेम यहाँ पे भी एक बोस बना है, ठीक है ना, यहाँ पे भी एक बोस बना है, बस इसके अंदर कैंडल बहुत कम है, बहुत कम है। 10-15 कैंडल्स के आसपास अगर है तो बहुत कम कैंडल है। उस ऑर्डर ब्लो, उस बोस को, उस चोच को इग्नोर मार देना है। एटलीस्ट 15 से ऊपर कैंडल होना चाहिए, तब उस लेवल को आप मार्क करो और उस लेवल को प्ले करो। बात समझ में आ रही। अभी मैं आगे आ जाता हूँ। यहाँ पे भी बहुत छोटे हैं, यहाँ पे भी इतना कुछ खास नहीं है। एंड मुझे लगता है ये लेवल प्ले हुआ था, नहीं देखो ये लेवल प्ले ही नहीं हुआ, देख रहे हो ये लेवल प्ले नहीं हुआ। एंड अगर देखा जाए तो ये लेवल प्ले हुआ है, जो कि ब्रेक हुआ है, प्ले हुआ है। काफ़ी देर तक मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, बट हमें मालूम है भाई ये लेवल हमारा बहुत छोटा लेवल है, तो हमें यहाँ पे मार्किंग ही नहीं करनी है। हटाओ, इग्नोर कर देना इस ऐसे लेवल को। समझ में आ रहा है। अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे एक और लेवल जो कि ब्रेक हुआ है, दिस लेवल ब्रेक हुआ है, बट यहाँ पे हमें कोई भी रेड कैंडल का सिग्नल नहीं मिला है कि हम यहाँ से एक सेलिंग ट्रेड प्लान कर लें। हम सेलिंग ट्रेड यहाँ से क्यों प्लान करें भाई, हम यहाँ से सेलिंग ट्रेड क्यों प्लान करें जब यहाँ पे हमें कोई भी एक रेड कैंडल का कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। हम ट्रेड प्लान नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे करना ही नहीं है ना। मेन चीज़ ये है कि हमको करना ही नहीं है जब तक हमें एक रेड कैंडल नहीं दिखेगी। हटा देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं और पीछे आते हैं। यहाँ पे हमारा एक बाइंग का लेवल है, बट मार्केट इस बाइंग के लेवल पे आई ही नहीं। मार्केट इस बाइंग लेवल पे अभी तक आई नहीं, इन फ्यूचर कभी आएगी तो देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हो छोटा सा लेवल है, इग्नोर करना है। यहाँ पे एक बड़ा सा लेवल बना था मार्केट ने, ये लेवल है, मार्केट इस लेवल पे नहीं आई। ओके, यहाँ पे देख सकते हो
यहाँ पे 2 कैंडल बनी है, नहीं बनी है, मार्केट ने चोच किया था, कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग हो गई। उसके बाद फिर दोबारा मार्केट जब ऊपर गई, ये देखो यहाँ पे देख सकते हो बाइंग मिली है, यहाँ पे बाइंग मिली है हमें। ये देखो 2 कैंडल की क्लोजिंग आई ऊपर, ये कैंडल एक क्लोजिंग ऊपर आई है, दूसरी कैंडल क्लोजिंग ऊपर आई है। तो ये लेवल हमारा एक बाइंग लेवल आ गया, ये लेवल हमारा बाइंग लेवल आ गया। अब जैसे ही ये रेड कैंडल टैप किया, एक ग्रीन कैंडल बनाया। जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बनी, हमें इस ग्रीन कैंडल पे कर देना है एंट्री। ऐसे हमारा इसी ग्रीन कैंडल का नीचे होगा, जो कि बिल्कुल ही चीटी के बराबर एसएल बचा है। देखा जाए तो समझ लो एकदम एसएल चला भी जा सकता है, नहीं भी जा सकता है। बिल्कुल आप एकदम बॉडी पे ही रख रहे हो तो समझ लो चला जाता, मान लेते चला जाए। मान ले इस ट्रेड में आपका लॉस हो गया। लॉस कितना है देख लेते हैं एक मिनट, कितना पिप्स का लॉस है यहाँ पे, 40 पिप्स का, ठीक है ना। 40 पिप्स का एक लॉस हो गया, एक मेजर सा एकदम समझ लो कि टाइप कर दिया। अदरवाइज़ यहाँ पे लॉस नहीं होता और टारगेट आपका यहाँ तक हो सकता है। एंड अगर देखा जाए तो एक इसके अंदर हमारे पास प्रीवियस डाटा दिख रहा है, हमारे पास प्रीवियस डाटा दिख रहा है तो हम यहाँ तक रख सकते हैं या फिर यहाँ तक रख सकते हैं। हमारे पास प्रीवियस डाटा इसके अंदर है, इस ट्रेड के अंदर। एंड अगर और बड़े टाइम फ्रेम को देखोगे तो आपके पास ये मिल जाएगा, ये लेवल एक मिल जाएगा यहाँ तक, हाँ शायद यहाँ तक ये लेवल मिल जाएगा आपको। एंड यहाँ टैप भी हुआ है, इसके अंदर भी सेम चीज़ आप देख सकते हो। थोड़ा सा मार्केट ने रिवर्स ले लिया है, मतलब उस लेवल को टैप नहीं किया, जो एक्चुअल लेवल था उससे पहले ही मार्केट ने फॉल दे दिया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो टारगेट होता है ना, टारगेट से पहले ही थोड़ा सा पहले ही आपको, जैसे मार्केट का एक्चुअल टारगेट ये होना चाहिए, पर मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक से फॉल हो गया। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट गिर गई, तो इसलिए आपको ऑर्डर ब्लॉक पे ही रख देना है ना। तो आपको ऐसे लेवल पे रखना ही क्यों है। ये तो बहुत बड़ा टारगेट है, ठीक है ना। इसको इतना बड़ा टारगेट कोई नहीं लेगा, क्योंकि ये हमारा एक्चुअल टारगेट देखा जाए तो यही बनेगा। हम ये बहुत प्रीवियस डाटा है, उतना होल्ड नहीं करता कोई, उतना बड़ा कोई टारगेट नहीं होता। जो रियलिस्टिक टारगेट है वो यही आता है, यही आएगा, ये होगा। और मार्केट ने इसको 3 कैंडल में दे दिया, 15 मिनट के अंदर में ये टारगेट हिट कर दिया। 120 पिप्स, 40 पिप्स का ऐसे लगा, मान लेते ऐसे चला गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोटा रिस्क जाएगा। बात समझ में आ रही। आगे बढ़ जाते हैं। मार्केट ने यहाँ पे किया एक बॉस, मार्केट ने यहाँ पे एक बॉस किया। अब हमें मालूम है हमको बाइंग करनी है। सबसे पहले तो हमारे पास एक ये लेवल निकल के आता है जहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं, और ऑलरेडी मार्केट ने इसी लेवल को टैप किया है। इसको हम डिलीट कर देते हैं पहले। अब यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, तुम लेवल देखो भाई, तुम ये लेवल मार्केट ने टैप किया, एक 5 मिनट का ग्रीन कैंडल बनी, हमें एंट्री करनी है। हमें इसके नीचे, इसके लो के नीचे हमें ऐसे रख देना है। टारगेट हमारा ये लेवल होगा, या फिर ये लेवल मार्क कर लो, दिस लेवल। और यहाँ पे टारगेट एंट्री। एसएल आपका कितना आएगा, 50 पिप्स का। टारगेट क्या होगा, 230 पिप्स का, 230 पिप का टारगेट, जो कि रियलिस्टिक टारगेट है ये। मतलब यहाँ तक मार्केट को जाना ही जाना है। आप यहाँ तक आपको होल्ड करना है ट्रेड को। उससे ज़्यादा होल्ड कर रहे हो तो वो एक्स्ट्रा होल्ड है, ठीक है ना। अब ये मैंने कोई भी बड़ा टाइम फ्रेम को नहीं देखा, ना कोई छोटे टाइम फ्रेम को देखा, सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम को मैं देख रहा हूँ। 5 मिनट का टाइम फ्रेम को मार्क कर रहा हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में टारगेट रख रहा हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम के हिसाब से एसएल रख रहा हूँ और एंट्री कर रहा हूँ। समझ रहे हो। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम को देखता तो फिर मुझे बड़ा टारगेट मिलता, उसको छोटे टाइम फ्रेम पे आके और इन्हेंस करता एसएल को, और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके और इन्हेंस करता, और छोटा एसएल आता। मेरा टारगेट क्या होता, मेरा बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ही टारगेट आता मेरा। जो 1 घंटे के हिसाब से जो टारगेट आता, 1 घंटे के हिसाब से टारगेट आता, बट एसएल छोटा आ जाता मेरा। इसके अंदर क्या है, 5 मिनट के हिसाब से एसएल आ रहा है और 5 मिनट के हिसाब से टारगेट आ रहा है। बात समझ में आ रही। मैं इसके अंदर कोई भी टाइम फ्रेम चेंज नहीं कर रहा हूँ। एक चीज़ ध्यान देना आप। अब मैं आगे आ जाता हूँ, एक सेकंड और आगे आ जाता हूँ। ये मेरा एक बाइंग बन गया। यहाँ पे क्या हम यहाँ सेलिंग करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो ये एक चोच है, बहुत छोटा चोच है, सिर्फ 15 कैंडल का चोच होगा ये। इसके अंदर कितनी कैंडल है, 3 कैंडल, 6, 9, 12, 15, ये 20 कैंडल, काफ़ी बड़ा है।
पर इसके अंदर एक कमी है। कमी क्या है कि ये रात का है, ये गैप अप खुला है, यानी कि रात का ऑर्डर, रात का ये चोच बना हुआ है। तुम्हारा 3:30 बजे का, तो 3:30 बजे कोई ट्रेड नहीं लेता, फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़, इस चोच के नीचे 2 कैंडल की क्लोजिंग नहीं आई है। फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग आई है, सेकंड कैंडल की क्लोजिंग उसके अंदर आ गई है। तो इस वजह से हम यहाँ से कोई भी सेलिंग ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे सेलिंग हुई है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस लेवल टैप करके मार्केट ने फॉल दिया है, क्योंकि ये तुम्हारा फॉल जो है इस लेवल से यहाँ तक का $28 यानी कि 280 पिप्स का यहाँ पे फॉल दिया है। हम ये कैप्चर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है। इसको इग्नोर करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास एक और लेवल निकल के आएगा, जो कि आई थिंक ये लेवल निकल के आ रहा है। देख सकते हो भाई कितना बेहतरीन लेवल है। टैप हुआ है कि नहीं? ये लेवल है। सॉरी, ज़्यादा मार्क कर दिया क्या मैंने? ये देखो, ये बॉडी है, 1% बॉडी मार्क किया। अच्छा नहीं यार, यही सही है, मैंने सही मार्क किया। देखो ये हाई, जो हाई की वीक है ये ग्रीन है। जो ये ग्रीन कैंडल है ना, ये ग्रीन वाली कैंडल, ये सबसे हाई पे है। ये जो कैंडल बनी है सारी ना, ये इस कैंडल के इनसाइड में आती है। तो ये हाई कैंडल तो यही है। तो मेरा जो वीक बनेगा ना, वो यहाँ तक का वीक कैप्चर किया जाएगा। ये वीक कैप्चर होगी, ठीक है ना। तो ये हाई की है, ये वीक कैप्चर होगी। ये बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, तो इसको हम 50% इन्हेंस कर लेंगे, 50% मार्क करेंगे। बहुत बड़ा ऑर्डर, इतना मतलब ये वीक इतनी बड़ी है कि हम सिर्फ इस वीक को 50% ही मार्क कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी वीक है। अगर आप पूरी मार्क करना चाहेंगे तो पूरी भी मार्क कर लेना, एज कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो दोनों लेवल पे टैप हुआ है। अगर फर्स्ट टाइम पे टैप करके देखा जाए तो यहाँ पे रेड कैंडल बनी, यहाँ से एंट्री मिलेगी। तो फर्स्ट टाइम में आपको 110 पिप मिला है। दोबारा मार्केट जा रही है ब्रेक इवन करने के बाद, मान लेते हैं ये लेवल पे। यहाँ पे एसएल टारगेट क्या होगा आपका? टारगेट क्या होगा? टारगेट ये लेवल होगा, क्योंकि ये लेवल जो है बहुत बड़ा लेवल है। ये अगर यहाँ तक रखोगे ना भाई, तो बहुत बड़ा टारगेट है। इतना बड़ा टारगेट आपको कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना है। आपको कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये एक लेवल है। क्यों? ये देखो, अगर मैं इसको 15 मिनट पे जाता हूँ, मैं आपको 15 मिनट को दिखा देता हूँ। अलग अलग टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 1 मिनट किधर गया यार, वेट। ये लेवल, ये देखो 15 मिनट का देखा जाए तो दिस लेवल 15 मिनट का चोच, ये हाई, ये लो, दिस लेवल हाई, और ये लेवल हो गया चोच। और ये हमारे पास टीजीएल लेवल निकल के आता है, जहाँ से हमें बाइंग मिल सकती है। 15 मिनट का दिस टीजीएल लेवल, 15 मिनट का टीजीएल लेवल पे मार्केट ने टैप किया, एंट्री बनाना है। यहाँ से दोबारा मार्केट में टैप किया, यहाँ से एंट्री। टारगेट हमारा ये लेवल हो सकता है। दिस मैं टारगेट के लिए, मैं यहाँ से टारगेट, मैंने यहाँ से सेलिंग लिया है, इस लेवल से मैंने सेलिंग लिया है। तो मैं कहाँ तक टारगेट रखूँ? मैं यहाँ तक रख दूँ टारगेट? इतना बड़ा टारगेट तो रियलिस्टिक टारगेट तो नहीं होने वाला। वो भी सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देखते हुए मैं इतना बड़ा टारगेट तो नहीं रख सकता। हाँ, अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम को एनालाइज़ किया था और 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से रखता मैं इतना बड़ा टारगेट, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एसएल को अगर मैनेज वगैरह करके रखता तो ठीक था। मैंने सिर्फ 5 मिनट का टाइम फ्रेम को देखा है। मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, बड़े टाइम फ्रेम के बायर्स किधर है, बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी क्या है, बड़े टाइम फ्रेम की मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो रहा है, कुछ भी नहीं देखा मैंने। सिर्फ 5 मिनट का मैंने चोच देखा, 5 मिनट का मैंने अपना टीजीएल लेवल मार्क किया, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सेलिंग कर रहा हूँ। तो इतना बड़ा टारगेट आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है। आपको फिर टारगेट रखने के लिए अपने बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखना है कि भाई बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या है। तो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मेरा एक लेवल निकल के आ रहा है, यहाँ से बाइंग आ सकती है, क्योंकि एक टीजीएल लेवल है, राइट। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर देती है तो फिर मेरा टारगेट ईजिली यहाँ तक हो जाएगा। बट मार्केट यहाँ इस लेवल को टैप करके ऊपर निकल गई, तो आपको इस लेवल तक एटलीस्ट 80% तो बुकिंग कर लेनी है, 70% बुकिंग कर लेनी है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद थोड़ा बहुत होल्ड करना है। मार्केट अगर इस लेवल से वापस आ जाती है तो आपको ऑलरेडी अपने बुकिंग कर लिया था,
आधे से ज़्यादा थोड़ा बहुत होल्ड था। पहले अब आ जाता हूँ मैं छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 सेकंड 5 मिनट पे आ जाता हूँ मैं। यहाँ से मैं इंटरी दिखा देता हूँ, 1 सेकंड। मार्केट ने आपका यहाँ पे ब्रेक इवन हिट किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक इवन। अबे यार 1 सेकंड, यहाँ पे देख सकते हो आपने एंट्री किया, आपको अराउंड 110 पिप मिल रहा है, मार्केट ने दोबारा ब्रेक इवन किया। अब फिर आपको एंट्री करना है, मार्केट आया एक इस हाई की मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया और रेड कलर में क्लोजिंग दिया। मैंने आपको एक इससे पहले भी सेम सेटअप दिखाया था, जब भी अगर आपका ब्रेक इवन हिट हो जाए और आपका जो प्रीवियस हाई था उसको स्वीप करके फिर से नीचे मार्केट आ जाए और एक रेड कैंडल बना, एक ग्रीन कैंडल बना दे, या फिर अगर आपको सेलिंग लेना तो एक ग्रीन कैंडल बना दे, अगर बाइंग लेना तो एक रेड कैंडल, तो आपको एंट्री कर देनी है। मार्केट ने स्वीप किया और उसी स्वीप कैंडल ने रेड कैंडल के अंदर क्लोजिंग दे दिया, तो आपको उसी रेड कैंडल पे फिर से एंट्री कर देनी है, राइट। आपका एसएल क्या होगा, आपका इसी कैंडल के ऊपर, या फिर आप सेफ एसएल रखना चाहते हैं तो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रख दो। अगर आप उसी कैंडल के ऊपर एसएल रखते तब भी सेफ था एसएल, आपका एसएल नहीं जाता। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रखते तो आपका एसएल 60 पिप्स का एसएल आ रहा है, सेफ एसएल आएगा। टारगेट आपका ये हो रहा है 270 पिप्स का। अगर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बात करें तो 1:4, जो कि इनफ है भाई, एक दिन का टारगेट इनफ है। इतना अच्छा ट्रेड अगर आपको मिल रहा है तो बहुत ही ईजी है भाई, ठीक है ना। और मार्केट ने आपका टारगेट ईजिली हिट कर दिया। फिर से मैं इसको सबको इग्नोर कर देता हूँ, और सॉरी इग्नोर बोल रहा हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एंड आगे सेटअप बना है उसको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ से दिखाया, इस लेवल से दिखाया, यस इस लेवल से दिखाया, एंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक चोच हुआ था जो कि छोटा टाइम फ्रेम का था, इतना कुछ खास था नहीं, ठीक है, इतना कुछ खास था नहीं। अगर फिर भी आप मार्किंग करना चाहोगे तो भी देख सकते हो कितनी कैंडल बनी है यहाँ पे। अगर मैं कैंडल मार्क काउंट करूँ तो 3 3 6 3 3 9 10 12 15, हाँ 20 कैंडल से ऊपर ही है। और देखा जाए तो इस लेवल के चोच के ऊपर, इस लेवल के चोच के ऊपर 2 कैंडल की क्लोजिंग भी आई हुई है, तो ठीक है मार्क करते हैं हम इसमें। ये हमारा लेवल निकल के आता है, वैसे ये लेवल है, ये हमारा ये हाई है और ये लो बनते आया, तो ये हमारा क्लोजिंग आएगा दिस। मार्केट ने 2 कैंडल ने क्लोजिंग दिया, नीचे आई, एंड देखा जाए तो एक ग्रीन कैंडल बनी। हमें एंट्री तभी करना है जब एक ग्रीन कैंडल बने, एंड एक ग्रीन कैंडल बनी जो कि इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट आ जाता है कि भाई यहाँ से बाइंग करना है या फिर नहीं करना है, तो इग्नोर कर दो, मेरे हिसाब से इग्नोर कर दो ऐसे लेवल को। बट फिर भी अगर आप यहाँ से एंट्री कर रहे हो, एक ग्रीन कैंडल का वेट करने के बाद, एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद एंट्री कर रहे हो, जस्ट उसी ग्रीन कैंडल के नीचे एसएल, या फिर अगर सेफ एसएल तो इस लो के नीचे, जो कि बनता है तुम्हारा 60 पिप्स के अराउंड। टारगेट क्या होगा, ये हाई हमारा यहाँ तक, या फिर यहाँ तक, ये यहाँ तक ज़्यादा से यहाँ तक थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो यहाँ तक टारगेट। क्योंकि कभी कभी मार्केट, जैसा कि आपको मालूम है, प्रीवियस 2 ट्रेड में मार्केट ने रिवर्स ले लिया था काफ़ी बड़ा, तो इसलिए यहाँ तक ना रखना ज़्यादा बेटर रहता है, यहाँ तक रखो मार्केट, ताकि अपना टारगेट हिट हो जाए ईजिली। देन मार्केट ने टारगेट हिट किया 1:4, इसके अंदर में भी 230 पिप कैप्चर, राइट। बट ऐसे ट्रेड को इग्नोर करना ज़्यादा बेटर रहेगा जो कि ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दे और उसके नीचे क्लोजिंग दे दे। देन उसके बाद भी ग्रीन कैंडल बना रही है, अगर आपको आ रहा है फोमो आ रहा है, लग रहा है भाई दिन आपने अच्छा क्लोजिंग दिया है, लॉस नहीं हो, प्रॉफिट में हो, बहुत छोटा रिस्क लेना चाहते हो, तो यू कैन ट्राई, अदरवाइज नहीं। ओके आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे सेटअप के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। ये एक बॉस लेवल था, ठीक है, ये एक शायद ये क्या था भाई, इतना बड़ा बड़ा बॉस बन रहा है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप किया मार्केट ने, कुछ ज़्यादा ही गंदा वाला। यहाँ पे देखो ये एक चोच लेवल था, ये काफ़ी बड़ा चोच है, बहुत बड़ा चोच है, तो ऐसे बड़े चोच पे कभी भी आपको एंट्री नहीं करनी है, ठीक है ना। सॉरी चोच बोल रहा हूँ, ये टीजीएल लेवल जो है पूरे 110 पिप का टीजीएल लेवल है, तो इतने बड़े टीजीएल लेवल में सबसे पहले तो आपको ट्रेड नहीं करना है। जो भी टीजीएल लेवल 70-80 पिप्स से ऊपर का आ रहा है, उस टीजीएल लेवल को सबसे पहले इग्नोर मार देना है, क्योंकि आप इतना बड़ा एसएल तो रखोगे नहीं,
ठीक है ना, तो आपको इग्नोर मार देना है फर्स्ट, क्योंकि फिर इतने बड़े टीजीएल लेवल पे ना मार्केट जाती ही कंसोलिडेट करती है, वहाँ पे बार बार बाइंग सेलिंग देती है। तो उस सिचुएशन में आपका एसएल हिट हो जाता होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने टीजीएल लेवल के डबल बॉटम ए प्लस सेटअप को मार्क करना है। क्या लगता है मार्केट यहाँ पे आई होगी? एक सेकंड मार्क करके हम आगे देख लेते हैं। यस, मार्केट ने क्या किया था यार, आई तो थी, मार्केट आई भी थी और इस लेवल को टैप करते ही फॉल दे दिया है, जो कि तुम्हारा 70 पिप का रिजेक्शन दिया है। एंड अगर एक रेड कैंडल की देखोगे तो भाई रेड कैंडल ऑलरेडी 130 पिप देने के बाद इतना बड़ा फॉल दे दिया है, रिजेक्शन दे दिया है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप ट्रेड लेते भी हो, मान लेते आपने ट्रेड लिया भी है ग्रीन कैंडल बनने के बाद, आपका एसएल इसी रेड कैंडल के ऊपर आएगा और अगर आप यहाँ पे एसएल रखोगे तो आपका 130 पिप का एसएल आता है, जो कि बहुत बड़ा एसएल है। तो आपको एंट्री नहीं लेनी भाई, इतने बड़े एसएल से साथ आपको एंट्री नहीं लेनी है। 70-80 पिप, 60 पिप, 50 पिप, 40 पिप इनफ है। 60-70 पिप से ऊपर अगर एसएल आ रहा है तो फिर आपको इग्नोर मार देना है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 70 पिप्स का एसएल आ रहा है, तो वही सेम चीज़, बहुत ज़्यादा फोमो आ रहा है, कुछ लग रहा है आपको कि हाँ भाई मार्केट में सेलिंग आ सकती है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो यू कैन ट्राई, अदरवाइज इग्नोर। अगर देखा जाए तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, अरे एक मिनट, आपको यहाँ पे 1:1 मिल रहा था, थोड़ा सा बचा था 0.99, पूरा समझ लो 1:1 मिला है। देन उसके बाद मार्केट ने रिवर्स लिया है, तो आप एसएल ट्रेल भी नहीं कर पाओगे ऐसे सिचुएशन में, और आपका यहाँ पे 70 पिप्स का लॉस होगा। फर्स्ट लॉस हमारा यहाँ पे हुआ है, इतने सारे सेटअप दिखाने के बाद आपका यहाँ पे फर्स्ट लॉस लगा है, ठीक है ना। फर्स्ट लॉस, दो शायद ब्रेक इवन लगे एंड सभी में टारगेट मिला है, एक बेहतरीन टारगेट मिला है, राइट। अभी मैं आपको बता दूं भाई, एसएल लगते हैं, अगर आप लेट एंट्री करोगे, जल्दबाजी में जल्दी एंट्री कर जाओगे तो भी आपके एसएल लग जाएंगे, लेट एंट्री करोगे तो भी आपके एसएल लगेंगे। आपको टाइम पे एंट्री करनी है, 1 ग्रीन कैंडल का वेट करना है और फिर एंट्री करनी है, राइट। आगे बढ़ जाते हैं हम। फर्स्ट किधर गया, ये वाला लेवल था शायद, 1 सेकंड, ये लेवल था। अभी हमारे पास सेम चीज़ हमारे पास फिर से वही चीज़ है। ये हमारे पास टीजीएल लेवल, जो कि बहुत बड़ा लेवल आ रहा था, बट इस बार लेवल प्ले हुआ, हमें एंट्री नहीं नहीं, एक सेकंड पर लेवल देख लेते हैं कितना बड़ा है। ये लेवल आता है ना, ये पिप्स वाइज पहले काउंट करते हैं, क्या ये लेवल बड़ा है? 100 पिप्स का है, आपको एंट्री नहीं करनी है। 100 पिप्स के लेवल पे आपको एंट्री नहीं करनी। फर्स्ट सबसे साफ बात भाई, आपको करना है कर सकते हो, मैं नहीं करता भाई ऐसे लेवल पे। भले ही मार्केट ने काफ़ी बेहतरीन मूव दिया है इस लेवल से, हाँ देखा जाए तो मार्केट ने पूरे 450 पिप्स का मूव दिया है। बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड होता है, इसके अंदर एसएल लगने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बाइंग सेलिंग देती है, ठीक है ना। ये एक ही ये ऐसा लेवल है जो बहुत कम चांसेस होते हैं जहाँ से आपके बहुत अच्छे मूव दे दे, अदरवाइज़ आपके एसएल लग जाते हैं। और मैं यहाँ पे इसका डबल बॉटम मार्क कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। सबसे पहले टॉप वाला, ये हमारा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हमें सेलिंग लेनी है। क्या मार्केट इस लेवल पे आई है? सबसे पहले हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। मार्केट ने यहाँ पे आई थी, सेम चीज़ देख सकते हो, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। मैंने इससे पहले ही बताया था आपको कि आपको ऐसे लेवल पे एंट्री नहीं करनी है। अगर आपका लेवल ब्रेक हो जा रहा है तो फिर एंट्री नहीं करनी है। ब्रेक होने के बाद एक रेड कैंडल बनाया है मार्केट ने, और अगर मैं एसएल वाइज दिखाऊं तो आपका एसएल कितना बड़ा आता है इस कैंडल पे, अराउंड 80 पिप्स का एसएल आ रहा है। तो भाई 80 पिप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने इससे पहले भी देखा था 70 पिप्स का एसएल रखा था तो आपका एसएल गया था, और 80 पिप्स का एसएल फिर से आ रहा है तो एसएल जाने की चांसेस है। और दूसरी चीज़, मार्केट ने यहाँ पे आपके लेवल को ब्रेक कर दिया है, उसके बाद फिर रेड कैंडल बनाया है, सेलिंग के लिए रेड कैंडल बनाया, यानी कि एक ट्रैप है, ठीक है ना। और आपको ऐसे लेवल पे एंट्री नहीं करनी है। आपका लेवल ब्रेक हो जाए और उसके बाद फिर बने सेटअप, तो उस लेवल को इग्नोर कर देना ज़्यादा बेटर रहता है।
बहुत कम ही चांस होता है कि वो प्ले हो जाए। इससे पहले वाला प्ले हो गया था, आपका टारगेट मिल गया था, बट इसके अंदर ऐसे लग गया। सेम चीज़ है भाई, प्रोबेबिलिटी है। ऐसे सेटअप पे रिस्क हो जाता है, रिस्की ट्रेड हो जाता है, चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है। तो वही चीज़ होगी भाई, ट्राई करना चाहो तो छोटे, बिल्कुल छोटे रिस्क ट्राई करो, अदरवाइज इग्नोर करो। आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं सबसे पहले। भाई तो उम्मीद है यार समझ में आ गया होगा भाई, मैंने कितने सारे एग्जांपल दे दिया है। सेम मैं बिल्कुल लाइव मार्केट में स्टार्टिंग से लेके कितने दिन का आपका मैं 16 तारीख यहाँ तक दिया हूँ ना, 16 तारीख ये लेवल तक यहाँ तक दिया था मैंने। यहाँ से लेके इस लेवल तक अराउंड 6-7 लेवल दे दिया हूँ। 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 3 दिन में मैं आपको 6 सेटअप दे दिया हूँ ओनली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैंने ना 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया, ना 15 मिनट का ओपन किया, ना 1 आवर का ओपन किया, सिर्फ 5 मिनट का ओपन किया और 5 मिनट के चार्ट मार्क किया, 5 मिनट का लेवल मार्क किया और 5 मिनट पे एंट्री, टारगेट, एसएल, सब कुछ 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे। इतना एक्यूरेट टारगेट मिल रहा है और इतना एक्यूरेट सेटअप बन रहा है। तो उम्मीद है भाई समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। हाँ ठीक है ना, पूरा नहीं समझ में आया होगा, फिर भी थोड़ा कुछ तो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, कुछ जो भी डाउट्स नहीं रह गया, समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करो। मैं वीडियो बनाऊंगा आने वाले कुछ दिन में फिर से। एंड ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई होगी, मुझे मालूम है, हो सकता है 1 घंटे की भी हो गई होगी, मुझे नहीं मालूम कितनी बड़ी वीडियो बनी है। मैं काफ़ी देर से कंटिन्यूसली बना रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर कोई भी कट सीन नहीं है, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर दो इसी बात पे, और कमेंट करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर सभी लोग को।